तू पहले बोलना बराबर सीख, कैसा बोल रहा समझ में आ रहा है तुझे? थैंक यू। हाँ क्या बोलना क्या है? तेरे को अभी क्या बोलता है? तुम्हें सब सुन के समझ के आता हूँ और मेरे वजह से होती सब काम। तेरे को लगता है तेरे को कुछ मालूम है अकेले को? येड़ा सब मैं घुमा रहा हूँ इधर। कितना फॉर्म में आता मालूम तुमको? हाँ पूरी क्लास। एक कभी कभी तुमको ऐसा क्लास में फील होएगा कि मेरा बॉस संतोष है और कुछ केसेस में है वो बिंदास मेरे को कुछ भी बोल सकता है, इतना सा भी डर नहीं है उसको। जैसे मैं कहीं कुछ कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, खाना खाओ, उसको किसी के बाप से डर नहीं है, खाना खाओ। उसको अभय मिला हुआ मेरी वाइफ से, बोले बिंदास बोलने का, कोई भी रहेगा, मैंने बोला है बोलने का। फिर मैं कहीं जा रहा हूं बाहर, बोले सर इधर मत जाओ। मैंने तू कौन है? बोले मैं बोल रहा हूं, आप समझ जाओ सर, मत जाओ। फिर बाद में आपको तकलीफ होगी। फिर मैं किसी के बाप से नहीं डरता। नहीं, फिर कभी कभी धमकाना पड़ता उसको भी। फिर क्या है, घुट घुट के कैसे कितने दिन जिएंगे? ए भाई स्ट्रीमिंग चालू है क्या? नहीं है, स्ट्रीमिंग ऑन है। अबे उधर वो सुनती है एड़े। हाँ किसको दिख रहा है? चलिए अभी एक काम करते हैं, मेरे को एक कुछ बात बतानी थी। एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया है। सीआर कहाँ है दोनों अपने? हाँ सुनना, कंफ्यूजन है, मैं हर रोज नहीं दे सकता आधा घंटा। हर रोज आधा घंटा तुम, हाँ तुम मेरे पास है ना पढ़ने के लिए आए हो, और मैं डांस क्लासेस लेता नहीं हूं। कल कितना गंदा डांस किया था मैंने। भाई साहब देखो, आपको मैं क्या बता रहा हूं, आई वॉन्ट यू ऑल थोड़ा सा मस्ती करो इन टर्म्स के आपके कुछ डेज बनाओ। अब डेज कुड बी यू कैन हैव अ मिसमैच डे। एंड भरोसा मानो जब तुम बुढ़े हो जाओगे ना, तो तुमको फोटोज वो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। यू कैन हैव अ मिसमैच डे, यू कैन हैव एनी ब्लैक एंड व्हाइट डे, रेड डे, ट्रेडिशनल डे, से डेज रखो। यू कैन हैव अ डिबेट कॉम्पिटिशन में भी समथिंग लिटिल हेल्दी। डिबेट कॉम्पिटिशन मतलब तुम्हारे विचार प्रकट करो इधर। प्रेम विवाह अच्छी बात है कि नहीं है, हम विचार सुनेंगे आपके। आ रही है बात ध्यान में? तो ये ऐसे कुछ फंक्शन करो रे। और कल क्या हुआ कि कई सारे बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो पाते यार फंक्शंस में। फिर वो क्योंकि कल तुमने ऑर्गेनाइज किया था एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब इन फैक्ट इन दैट, काफी मेहनत करी थी आपने। सो क्या हम हमारे दोनों सीआर के लिए एक बार तालियां बजा सकते हैं क्या? अंडी बंडी शंडी जो ताली नहीं बजाएगा, ठीक है? सो लेट्स गो ऑन। सो आर वी रेडी नाउ? ए भाई रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद जा। मेरी पूरी रसगुल्ली क्लास एक बार सीधी बैठ जाएगी। वो उधर बीबी के वाइन्स, सीधा बैठ जा, छोटी छोटी सीधे बैठ। एकदम जल्दी से मुझे बोलेंगे गुड आफ्टरनून। और सुनो ना, एकदम पागल जैसे मत कर साले, रिक्शा के हॉर्न। एक बार प्यार से एक अच्छी सी स्माइल तोबड़े पर लेके आओगे। तुम्हें याद है, तुमको डे 1 को बोला था मैंने स्माइल करने को। मैंने कहा था तुम्हें तुम ऐसे नहीं हो, और मैं भी आज वैसा नहीं हूं। आज आवाजें देख रहे हो कहां कहां से निकल रही है। बढ़िया है बेटा, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है। ए नीचे के रसगुल्लो कैसे हो तुम? मैं दिख रहा हूं ना तुमको? आज लास्ट का दिन है तुम्हारा वहां पे वनवास। सोमवार को आप ऊपर आएंगे मेरे साथ में। एंड आई लव यू पीपल, थैंक यू सो मच। जो नीचे है ढेर सारा प्यार। जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों को भी ढेर सारा प्यार मेरे यहां से। दिल्ली वालों खुश रहना, मस्ती करना, दही भल्ले खाना आज, और जिंदगी में आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ दे, सीधा बैठ बे नलायक एड़ा। तो आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे, उन होमवर्क को डिस्कस। कौन से क्वेश्चन होमवर्क दिए थे? तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि हम क्लास में सॉल्व करेंगे।
से यस। अच्छा, कल मैंने कई सारे बच्चों को कहा था कि उसको टाइमर में कर कर दिखाओ, मैंने हेल्प करने के बाद में जिन बच्चों ने किया उनको आइडिया लगी कि हमारा टाइम फास्ट हो रहा है। कुछ बच्चों ने इधर बोलने के बावजूद सिर्फ दुरुस्त किया और मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा गधेड़ा बोर कोई नहीं है। सो मेरी बात मानिएगा, दुरुस्त मत करिएगा, सॉल्व करना। इज दैट ओके? सो हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया बेटू? 2 4 6। सो एक गुड़िया है फुईरा जिसका नाम है, और ये मेरे हिसाब से फाउंडेशन में भी थी टिल्ली हमारे साथ, थी ना? सो ये फाउंडेशन की गुंडी है। इसके साथ में हम आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। साइबान, कदरदान और झंडूबाम, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिसाइड करके आया था कि मैं डायरेक्टली आंसर ही देखूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई चिंता का विषय है क्या? मुझे सेल्स रेशियो बताओ पहले, कितना बता रहे तुम? इसमें याद है क्या तुम्हें कितने महीने थे? 12 महीने ही थे, याद क्या करने थे? सो 5:7 है क्या? मटर पनीर 75,000 और 1,05,000। जीपी आपने अलग से कैलकुलेट किया होगा। कैसे जीपी कहां से कैलकुलेट किया? दिया है 180। यस और नो? यस। अब तुमको फिगर्स तभी दिखेंगे जब तुम तुम्हारे नोटबुक में देखकर मुझे बताओगे और मैं तुम्हारे पास देख रहा हूं। मुझे अगला फिगर बताओ। रेंट 3,000 एंड 6,000, सही जवाब। फिर सैलरीज, कितने बच्चे होमवर्क नहीं करके आए? एनी स्पेसिफिक रीजन? हाँ हाँ। अच्छा, आई टेल यू वन थिंग इन दिस क्लास, उन लोगों से हमेशा दूर रहना। मैं आज एकदम स्पष्ट और क्लियर भाषा में बात कर रहा हूं। कोई भी अच्छी चीज जब उसके साथ बुरी चीज मिक्स होती है वो खराब होती है। कोई भी अच्छी चीज, ये नियति का नियम है, इंक्लूडिंग यू। जो बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है कंसिस्टेंटली, आज एक दिन नहीं किया कोई बात नहीं सर, मैं एग्री कर सकता हूं। जो बच्चा कंसिस्टेंटली होमवर्क नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, दिस इज अ वेरी क्रूशियल साइन टू ऑब्जर्व। डोंट स्टे विथ हिम, क्योंकि आप उसको नहीं सुधार सकते, आप ही खराब होने वाले हो। सुगंध में जब बदबू जाती है ना, तो बदबू सुगंध कभी नहीं बनती। ये नियति का नियम है। दारू खरीदने के लिए लोग लाइन लगाकर जाते हैं, दूध घर में आता है, लोग दूध नहीं पीते हैं। वी आर नेचुरली नेगेटिव बाय नेचर, सो स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। मुझे चिंता तुम्हारी है, तुम्हारे परिवार की है, मुझे मेरे देश की चिंता है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। और आज की तारीख में आप में प्रॉब्लम नहीं, अब धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाती है। इतने सालों से बैच देखते आ रहा हूँ मैं, कितना भी मैं समझा दूँ होमवर्क नहीं करेंगे। तो मेरे को अब ये एक चीज़ समझ में आ गई कि जो पास होने वाला है, जो बॉर्डर लाइन पर है, जिसको ऐसा लग रहा है कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मत जाना। फेल होने की ये पहली प्रक्रिया शुरू होती है, मत करना। फेल तुम एग्जाम में नहीं होते हो, फेल अभी हो रहे हो जो होमवर्क नहीं करके आ रहे हैं बिना रीजन के। देखो सर, हर चीज में लास्ट नंबर पर एजुकेशन नहीं हो सकती। जो आपको हर चीज देने वाली है अपने 60 साल तक। अब जैसे आज मैं जो कुछ भी खा रहा हूं, पी रहा हूं, मेरे घर में मेरा घर चलता है, मेरी बेटी के सारे सपने पूरे होते हैं, मेरे जितने सारे सपने सारे पूरे होते हैं। किसके वजह से पूरे हो रहे हैं? तुम बोलते सीए के पहले मैंने पढ़ा था ना भाई। आज अगर मैं सीए नहीं हूं, मैं ऐसे टीचर्स को जानता हूं जो सीए नहीं है, कोई भाव नहीं देता उनको, कितने अच्छे शिक्षक हो, बट सीए नहीं है तो कोई भाव नहीं देता, नहीं कमा पाते इतना। तो आज मैं तो भाई क्लियर बता रहा हूं भाई साहब, अगर मैं सीए नहीं बन पाता ना तो मैं ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाता, खुद के भी, लोगों के भी, मेरे परिवार के भी। हर बार लास्ट नंबर पर पढ़ाई नहीं हो सकती, हर चीज में लास्ट नंबर पर पढ़ाई नहीं होगी। और अगर जिस बच्चे को आदत लग गई सिर्फ रीजनिंग देना, प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं है, सबके इसमें है। यू कैन नॉट गिव रीजनिंग एवरी टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये दिमाग में भेजे में मगज में बात जाती है ना, तो समझ लेना वॉचमैन को भी पगार तब मिलती है जब वो गेट पर खड़ा रहता है। उसके लाइफ में भी 1760 प्रॉब्लम आती है, बट उसको सुनाया जाता है कि अबे येड़े कहाँ गया था, तेरे को इधर बैठने के लिए बोला था। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा सीए का इंस्टीट्यूट? अगर नहीं पढ़ोगे वो ऐसे पकड़ के बाहर निकालते हैं और कोई इज्जत नहीं उधर, समझे? अगर किसी को जरूरत है सीए बनने की तो वो है सिर्फ तुम्हें, और उसके लिए हर बार पढ़ाई लास्ट नंबर पर नहीं हो सकती। दूर रहना ऐसे लोगों से जो बार बार पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सो अगला आइटम कौन सा है बेटा जी? सैलरीज। और जो जो करके आया होमवर्क मैं पहले ही बोल रहा हूं, नहीं तो फिर मैं इज्जत का फालूदा कर देता हूं अभी। अगर आप करके आए तो नीचे देखकर आंसर बोलो, क्योंकि मुझे वो चाहिए, इसीलिए मैं करा रहा हूं ये काम। ये टाइम पास नहीं चल रहा है मेरे लिए। सैलरीज कितना है?
5,000 and 10,000, बिल्कुल सही। फिर डायरेक्टर्स फीस पोस्ट 4,800, फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पोस्ट 5,000, फिर ऑडिट फीस पोस्ट 1,500, बराबर है क्या? फिर डिस्काउंट ऑन सेल्स विच रेशियो, व्हाट इज द सेल्स रेशियो? 5:7। प्री में बताओ 1,500, पोस्ट में बताओ 2,100। डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो, व्हाट इज द टाइम रेशियो? 1:2। कितना अमाउंट है? 8,000 and 16,000। जनरल एक्सपेंसेस टाइम रेशियो कितना आएगा प्री में? 1,600 and 3,200। फिर एडवर्टीजमेंट, तो फोटो ले सकते हैं डायरेक्टली, रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं, ले बिंदास। हाँ हाँ, तो रिकॉर्डिंग का ऐसा कोई टेंशन मत ले, यू कैन डायरेक्टली टेक द फोटोग्राफ। एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशियो क्या? 5:7। सो बेटा जी कितना है? 7,500 and 10,500। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग टाइम रेशियो 3,600, 1,200 and 2,400। कमीशन ऑन सेल्स रेशियो 5:7, 2,500 and 3,500। बैड डेट्स वर्किंग नोट, ठीक है। प्री में कितना जाएगा? 500 और पोस्ट में कितना जाएगा? 1,000। इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 1st में 2,000 प्री में और 1,000 पोस्ट में। डू यू ऑल एग्री? सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स, कैपिटल रिजर्व में कितना गया? 42,200 और P&L में कितना गया? 38,000। हैप्पी? यस। नाउ बेटा जी व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 4th MCMR क्लास वर्क। अभी हमारे पास है सौमिक जैन। सौमिक जैन हाजिर हो। सौमिक जैन का आंसर, अरे फुईरा के लिए एक बार ताली बजाओ रे, बजाओ बे। बोले क्या है यार, अभी तू कभी होमवर्क करेगी फिर मैं बोलूंगा इसके लिए ताली बजाओ, नहीं लोग बजाएंगे तो अच्छा लगेगा तुझे, ऐसा नहीं करते। ये तो थोबड़े पर हाथ रखकर बैठी है ना, लाइक इससे एक्यूप्रेशर होता है, इससे बुद्धि अच्छी चलती है। आर वी रेडी फ्रेंड्स? सो ये सौमिक जैन साहब है। सौमिक जैन साहब के लिए हम अभी सॉल्व करते हुए देखेंगे साहब क्या कर रहे हैं। सो राजा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4th में, द पार्टनर्स ऑफ मैत्री एजेंसीज decided to convert the partnership into a private limited company called as Ma Private Limited with effect from 1st Jan 2010. The consideration was agreed 1170 based on the firm's balance sheet as on 31st December 2009. However, due to some procedural difficulties, the company could be incorporated only on 1st April 2010. Meanwhile, the business was continued on behalf of the company and the consideration was settled on that day with interest at the rate of 12% per annum. The same books of accounts were continued by the company which closed its accounts for the first time on 31st March 2011 and prepared the following summarized balance sheet. So मेरे को एक बात बताओ, कंपनी कब बनी? 1st अप्रैल, और बेटा जी 31st मार्च 2011 को क्लोज हो रहा है। तुमने एक चीज नोटिस करी क्या? पीरियड कितना है? आई रिपीट, पीरियड कितना है? पीरियड 15 मंथ्स है। पीरियड इज नॉट 12 मंथ्स। हाउ मेनी ऑफ यू टुक 12 मंथ्स? झूठ कोई नहीं बोलता अपनी क्लास में। अरे मैं भरोसा ही नहीं मान सकता। एक खाता तो खरबूजा रहेगा ही रहेगा। एक खरबूजा मिला और दोनों लड़कियां एक तो बराबरी करो लड़कों की। 2 लड़के बस। अंडी बंडी शंडी जो झूठ बोल रहा है अपना आप जाने। सो बेटा जी अब आगे बढ़ते हैं। सेल्स रेशियो क्या निकाला आपने? 1:8 क्या? सो 1:8 दैट इज 3:24 बराबर से लिखा है सौमिक जैन साहब ने। सेल्स रेशियो 1:1:1। फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 2:2 1:8 क्या? टाइम रेशियो क्या है पांडे जी? 1:4। और जीपी कितना है? 70,20,000। बोलो हाँ। साहिबान कदरदान और एक बार झंडू बाम, जीपी कौन सी रेशियो में जाएगा? और एक बार, नहीं आ रहा है, एक्सक्यूज मी। सो जीपी कौन से रेशियो में जाएगा? पक्का? 1:8 बराबर है क्या? ओके अगले सैलरीज ये इसकी वर्किंग नोट की होगी। 11,70,000
अरे भाई ये क्या कर दिया इसने? ये कौन सी प्रॉब्लम कर रहा है? मैं गलत देख रहा हूं। ये सैलरी के बारे में कुछ, अच्छा मैंने आगे का पढ़ा ही नहीं। द कंपनीज ओनली बोरोवल वाज लोन 50 lakh at 12% per annum to pay the PC due to the firm and working capital requirement. The company was able to double the monthly average salary and salary tripled from that date. It had to occupy additional space on 1st July. रेंट इतना था। तो बेटा जी सैलरी का रेशियो इतना रहेगा, प्री में रहेगा 3 और पोस्ट में रहेगा 12 into 3 36। सो बेटा जी 3:36 आएगा। यह 100% रॉन्ग है, यह 100% रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप जरा ध्यान से देखो, द वर्ड इज व्हाट? एवरेज मंथली सेल्स बोला है, बट सैलरीज ट्रिबल्ड फ्रॉम दैट डेट। भाई साहब अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते तो तुम्हें पता चलता, एकदम छोटा सा कॉमन सेंस। अगले इसमें 12 महीने हैं, पहले इसमें कितने महीने? 3 months। सो तुम कितनी फालतू की बात कर रहे हो कि पहले 3 महीने में अगर सैलरी 1 मिली है तो तुम बोल रहे हो अगले 12 महीने में सैलरी 3 रुपए मिलेगा। वो ट्रिबल्ड का मतलब जो बोल रहे हैं सैलरी 3 गुना हो गई पर मंथ। सो इसका इक्वेशन बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था, जैसे सेल्स रेशियो किया था वैसे सैलरी का रेशियो बनता। तो सैलरी का प्री में कितने महीने थे? 3 और पोस्ट में कितने महीने? 12। सो 12 into what? 3 कितना आएगा? 36। सो रेशियो बनेगा 3:36 विच इज नथिंग बट 1:12। कितने बच्चे का 1:12 आया? अच्छा मतलब मेजॉरिटी का 1:12 आया। कोई क्वेरी नहीं ना अभी इसमें? सो बेटा जी ये सैलरीज तो साहेब का 100 टका गलत आ गया। सैलरीज 1:12 में जाएगा। बेटा आप मुझे अमाउंट बता सकते हो क्या? 90,000 और 10,80,000। ओके ये फिगर 100% रॉन्ग है। सो बेटा जी जीपी सही हो गया, सैलरी गलत हो गया। एडवर्टीजमेंट बेटा जी कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो 1:8 बराबर है क्या? 78 और 6,24,000। डिस्काउंट बेटा जी ये भी सेल्स रेशियो में जाएगा 1:8, 1,30,000 और 10,40,000। एग्रीड? मैनेजिंग डायरेक्टर फीस राजा बाबू पोस्ट 90,000। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो 1:4 है। सो 24 और 96 ऑफिस रेंट का वर्किंग करते। सो मेरे हिसाब से 7,20,000 ऑफिस रेंट है, एडिशनल रेंट है 30,000। कितने महीनों से? 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 months। 2,70,000 क्या? 7,20,000 में से 2,70,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4,50,000। 4,50,000 कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो 1:4। 90,000 एंड 3,60,000। सो प्री में जाएगा 90,000 और पोस्ट में जाएगा 6,30,000। सेस सो पीरी 90,000 एंड 6,30,000। साहिबान, कदरदान और झंडूबाम कैलकुलेटर पर लीजिए ये ओनली बोरिंग ऑफ कंपनी कितनी है? मुंह खोलो। 50 लाख इंटू 12% इंटू यह आ गया पोस्ट का 6 लाख। सही है क्या? टोटल इंटरेस्ट कितना है? 9,51,000। प्री का आएगा 3,51,000। देखने की जरूरत ही नहीं है सर कहां पे कौन सी चीज आ रही है। बातें मत करना, लाइक कल बात कर रहा था एकदम चील उठा कर लेगी उसको। डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो मुझे बताओ कितना आएगा? 36,000 एंड 1,44,000। और सुनते हो क्या? 7,80,000 माइनस, अच्छा ये कितना है फिगर? 7,99,000। ये बराबर लिखा ना मैंने। और रसगुल्ले ये कितना है? 43,04,000 बेटू। चलो मुझे जल्दी से बताओ, गुडविल नहीं आ रही, सीआर कितना आ रहा है? गुडविल आ रही, गुडविल कितनी आ रही है? कितना बोल रहे? 19,000। और ये P&L
19,36,000। ठीक है, ऑल राइट। कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। मुझे आवाज नहीं चाहिए, आज ये टॉपिक खत्म करना है अपने को। जिया बेकरार है। ए आंसर बराबर है रे तुम्हारा, तुम कितने प्यारे प्यारे हो। किसी ने बोला तुमको ये बात? बहुत प्यारे प्यारे हो, इसीलिए घर वाले इधर छोड़ गए तुम्हें। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया था? 6 MCA मार के बेटा, क्लास वर्क। ये 6 पोपटी आ रही है। मैंने और कोई क्वेश्चन था कि जो बोला ट्राई करना। 6 में नहीं करा, 6 बहुत टाइम पास है। हाँ पर 6 टाइम पास है, ऊपर की लाइनों में सिर्फ टेंशन रहा होगा, वो तो पढ़ते ही मैं बता दूंगा कहां पे क्या है। चलो 6 पढ़ते हैं। 1 मिनट डीप साइलेंस उन बच्चों के लिए जिनको लगा कि नहीं आज सर हमारे साथ सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ के जा सकते हैं, जिन्होंने देखा ही नहीं इसको। बड़े क्वेश्चन में दम नहीं है। 1 मिनट डीप साइलेंस। आई एम जेन्युइनली सॉरी, बट क्वेश्चन इजी है। सिर्फ ये पैराग्राफ को बोलना है, बट इस पैराग्राफ में है ही नहीं कुछ। इंदर एंड विष्णु, ध्यान देखो ना, गुड। इंदर एंड विष्णु working in partnership registered a joint stock company under the name Fellow Travelers Limited on May 31, 2014 to take over their existing business. It was agreed that they would take over the assets of the partnership for a sum of rupees, प्रेम से 3 लाख as from 1st Jan 14। बाढ़ में जाए, मुझे पता चल गया, मेरा प्री पीरियड है भाई साहब 5 महीने। ओए मुंह खोल बे। 1 जैन से 31 मई तक मेरा पीरियड है 5 महीने। एंड क्या हो गया? 5 मंथ्स प्री में। अबे आगे मुझे ईयर एंड के नहीं मालूम नहीं, फॉर द ईयर एंडेड। हाँ ले तू कुछ रहे 7। सो 5:7 अब सही है क्या? एंड दैट अंटिल द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज दे वुड पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। उन्होंने क्या बोले, हम धंधे को खरीद रहे और जब तक तुम्हारा पैसा नहीं देंगे ना 6% ब्याज देंगे तुमको, ये बोले ला है। तुमको ऐसे बहुत सारी चीजें सुनाई जाएगी, लास्ट में मुद्दा कुछ और ही रहेगा। सो एग्जामिनर वाला पेल रहा है, फेंक रहा है, समझ में आ रहा है? जबरदस्त फेंक रहा है। वो बोल रहा है मुझे बताओ 3 लाख में खरीदी कर लिया, हम हमारे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में कहां डाल देंगे उसको? अच्छा वो बोलेंगे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट है तो भाई साहब हमको बोलेंगे ना कंपनी ने कितना बोरिंग किया, मुझे यहां से कैसे पता चल जाएगा? वो ये बता रहे कि अगर पेमेंट नहीं किया तो 6% लगेगा। ठीक है, हम कहा टेंशन लेते बैठेंगे, तू बता कब पेमेंट किया तो इंटरेस्ट कैलकुलेट। अभी तक खटाखट फेंक रहा है एग्जामिनर। हाँ इधर पहली बार एग्जामिनर ने कुछ बताने की कोशिश की, बोला है कि 30 जून को हमने तुम्हारा पेमेंट किया है, माने 6 महीने का इंटरेस्ट होगा। 6 महीने में 5 महीना प्री है, 1 महीना पोस्ट है, ये समझ जाते हैं हम बहुत जल्दी। द डिस्चार्ज ऑफ पीसी मतलब 3 लाख रुपए में खरीदा किया था ना। ओ पाजी कितने में खरीदी किया था? 3 लाख, है नहीं? तो उसका पेमेंट भुगतान कैसे किया? बाय इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 1 each and allotted 7% डिवेंचर ऑफ a face value 1,50,000 to the vendor at par। इसके जैसा मुझे से क्यों लग रहा है? एक क्वेश्चन मैंने कराया था। कोई बात नहीं, अब करा देता हूं, ठीक है? गुड़िया इधर आजा बेटा, आजा आजा। ये ग्रीन चलेगा क्या? ओ झंडू ये चलेगा? हाँ आजा ग्रीन। क्या नाम है तुम्हारा? टीशा। सो ये टीशा है। और टीशा तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है विच यू कैन सेल मी? बुक्स है। नहीं बाकी ठीक है, तुम हंसी के ऊपर। फोन मैंने इनकी बुक्स पढ़ी थी। क्या नाम रहे वो अपना? पहले मैं जब तुम्हारे जितना था ना तब ऐसी बुक्स पढ़ा करता था, फिर मैं चेंज हो गया। वो कौन है अपने यहाँ के जो राइटर 5 point someone जिन्होंने लिखी थी? चेतन भगत या। सो उन्होंने 1-2 तब उनकी बुक्स पढ़ता था मैं, हाफ गर्लफ्रेंड वगैरह ये पढ़ी थी मैंने। तो उसमें एक चीज़ लिखी थी जिस चीज़ को मैंने इमीडिएटली एग्री किया था। उन्होंने वहाँ पर लिखा था कि गॉड ऑल्सो डज नॉट नो वाई गर्ल्स लाफ एंड आई एग्री। मैं एक्चुअली इसे भी नहीं पता था क्यों हंस रही है वो, बड़े हाँ ठीक है। कई बार ऐसा होता है क्लास में, मैं तुमको बता देता हूँ गर्ल्स, मैं ऐसा नहीं हूँ ओके,
कि मैं बोलूंगा कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया तो हंसना मत, मुझे गुस्सा आता है। हंसना आंसर नहीं है, होमवर्क क्यों नहीं किया वो रीजन देना। मैं पूछता हूं क्यों नहीं किया, व्हाट नॉनसेंस। ठीक है, वो कैलकुलेटर ले आओगी मैम। अच्छा, अभी ये जो कैलकुलेटर है ये तीशा का, ये कैलकुलेटर जो है किसका है, टीशा का है। और तीशा ने क्या किया, ये कैलकुलेटर मुझे बेच दिया। ठीक है, गुड कैलकुलेटर यू सी। हाँ, कितने बेचा बेटू, 300। सो अब एक तरीका ये हुआ कि मैं इनको 300 रुपीज कैश दे दूं। ओके, बट प्रॉब्लम है आई डोंट हैव चेंज। चेंज कीप इट। अच्छा जीपे, हाँ मेरा चेंज कीप इट नहीं भाई, मेरे को बाइकों को हिसाब देना पड़ता है। So I don't have 300 rupees with me, okay? So I cannot give her 300. So then I decide, why not I give my watch? अच्छा, तुमको अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है? So I have decided कि मैं इनको वॉच भी नहीं दे रहा हूं, ठीक है? नहीं, तुझे हिसाब किताब समझ भी नहीं आता है, अकाउंट्स की क्लास में बैठा है, बेशरम। आईफोन दे दे, पप्पा तेरे को अगरबत्ती समझ के जला देंगे। आज ही खत्म हुई है घर में, मालूम है तुझे। सो मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी के कुछ शेयर्स है, राइट? ये कैलकुलेटर मैंने खरीदा। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें रिलायंस के शेयर दे दूं तो कोई दिक्कत चलेगा? रिलायंस के शेयर में वैल्यू है भाई, वैसे ही मेरी एक कंपनी है, उसका मैं शेयर दे रहा हूं एक। टीशा को बहुत बुरा लग रहा है, बोले कुछ मिलने वाला था बड़ा, अभी उसने माइक नीचे रख दिया डिस्प्रेशन में, बोर आदमी है बोले। ये शेयर दिया है, सबको दिखा दो। हाँ, सो शी हैज गॉट व्हाट, शेयर। एंड उस शेयर भी पूरे नहीं दे पाए। मैं 300 रुपए का कैलकुलेटर था, आई गेव हर 100 रुपीज इन फॉर्म ऑफ अ शेयर एंड 200 रुपीज इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर, राइट? सो नाउ शी हैज गॉट अ शेयर एंड अ डिबेंचर। सो दोनों को अलग अलग दिखा है, लाइक था ये क्या? हाँ, अब मुझे बताओ, डिबेंचर पर छोरी को क्या मिलेगा? शेयर पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, शेयर पर मिलता है डिविडेंड, बट वो डिक्लेयर करने के बाद। बट डिबेंचर इज अ लोन डॉक्यूमेंट, सो डिबेंचर पर हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा। सो उन्होंने क्या बोला कि जो 3 लाख रुपए देने थे हमको, वो 3 लाख रुपए हमने कैसे दिए? हमने दिए इस फॉर्म में, क्या? शेयर में। और दूसरा हमने किस फॉर्म में दिए? डिबेंचर। अब मुझे बताओ, तीशा फॉर्म थी, मैं कौन हूं? कंपनी। टीशा कौन थी? मैं कौन हूं? एग्रीड। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? कंपनी खुद को इंटरेस्ट देगी। ये ऐसे वाले हो तुम। मतलब मैंने डिबेंचर इश्यू किया और मुझे इंटरेस्ट मिलता है। अरे दीपावली के फुसके फटाको वापिस सुनो, मैंने डिबेंचर दिया है उसको, राइट? मेरी लाइबिलिटी है, मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट उसे मिलेगा। मेरे को लगा सबसे इजी क्वेश्चन पूछा मैंने अभी तक का। सो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, कंपनी को कि फर्म को? अच्छा, हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं अभी? थैंक यू सो मच, आई लव यू। एग्रीड। इतनी सी बात का ध्यान रहे, आप बैठ सकते हो। तो उस लाइन का मीनिंग अभी हम वापस से समझ लेते। उन्होंने क्या बोले? टू डिस्चार्ज द पीसी, इधर छोड़ गई तू ना, लाइक टू डिस्चार्ज, टू डिस्चार्ज द पीसी, टू डिस्चार्ज द पीसी। ताई रीड करा तिकडेच आहे सगळं गणित। टू डिस्चार्ज द पीसी, द कंपनी इश्यूड 20,000 equity shares of 10 each at a premium of ₹1 and allotted 7% debentures of the face value of 1,50,000 to vendors at par. Underline the word 7%. मैं पूछू ये कब इश्यू किए? अबे कब इश्यू किए ये? मेरे को तो लग रहा है जून 30 को। सो जून 30 को डिबेंचर इश्यू किए गए और जून 30 को ही शेयर्स दिए गए। शेयर्स के बारे में मुझे ज्यादा चिंता नहीं, विल सी। अच्छा पहले मुझे बताओ, जीपी कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो बेटा 1:2 है क्या? ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस टाइम रेशियो बराबर है क्या?
डिबेंचर इंटरेस्ट सिर्फ प्रूव करके दिखा रहा हूं, सिर्फ प्रूव करके दिखा रहा हूं, सिर्फ प्रूव करके दिखा रहा हूं। 1,50,000 लो कैलकुलेटर पर थोबड़ा क्या देख रहे हो कब से? 1,50,000 इंटू 7% इंटू 30 जून को किया है। हमारा ईयर एंड कौन सा है? 31 दिसंबर। तो बेटा जी इंटू 6/12, ये 5250 समझ में आया क्या? ये निकालने की हालांकि आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना जो ऊपर जितनी भी चीजें बोली सब रायता है, फालतू बना। वो बोला है कि हमने इनको ये दिया, क्या करूं उसका? डिबेंचर इंटरेस्ट अगर मान लो P&L अकाउंट देंगे, एक्रूअल कॉन्सेप्ट से डिबेंचर इंटरेस्ट झक मार के आएगा, और डिबेंचर जैसे बोलेगा मुझे पता चल जाएगा कि ये कंपनी दे सकती है, तो 5250 तुम ऊपर से निकालो या यहां से देखो, बात तो एक ही है। और मैंने आपको यही सिखाया, ये कहां जाएगा? पोस्ट। सो बेटा जी ये जाएगा पोस्ट में। मैं पूछूं डिबेंचर इंटरेस्ट सॉरी डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो टू इंटरेस्ट ऑन पीसी। एक काम करो, मैं बोलूंगा तुम सुनोगे, नाटक नहीं चाहिए। 3 लाख पीसी थी क्या? एक्विजिशन 1 जनवरी था क्या? पेमेंट 30 जून था क्या? कैलकुलेटर पर लो, 3 लाख इंटू 6% इंटू 6/12, ये दिख रहा है कि 9,000? अबे हम क्यों कैलकुलेट करें यार? मतलब मैं तुमको सिर्फ ये प्रूव कर रहा हूं, ऊपर बकवास लिखा रखा है। बहुत खतरनाक चीजें आपको पेल पेल कर बताएगी, जिसकी वजह से तुम सोच के आए थे ना घर में बहुत टफ है। अबे वो फिगर सारे ऐसे दिए। अब मान लो ऊपर की लाइन ने नहीं दी हुई है, तुम ये 6-9,000 का क्या करते? 30 जून तक बांटते। 30 जून में 5 महीना प्री है, 1 महीना क्या है? पोस्ट है। सो ये जाएगा 5:1। नहीं समझे? आप देखिए आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब है? मई 31 मई, राइट। 1 जन से 31 मई, 5 मंथ्स प्री, बट 30 जून तक का इंटरेस्ट है, तो 1 महीना कहां जाएगा? पोस्ट। सो कैन आई नॉट से बेटा जी 9,000 वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 5:1। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर से भी तो मैं वही वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा हूं, बट वो तो नीचे दिया हुआ है ना। मैं आपको क्या प्रूव कर रहा हूं? जो ऊपर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा होगा कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है। अभी तक तो कुछ भी अलग निकला नहीं है। इज दैट ओके? आगे सेलिंग कमीशन, सेल्स रेशियो, डायरेक्टर्स फीस, पोस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पोस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंटायरली रिलेटेड टू द कंपनी। अच्छा तुम गधेड़े हो, मुझे मालूम है, बट इतने भी नहीं हो, मुझे चेक करना है। इक्विटी शेयर कौन इशू करता है, फर्म या कंपनी? तो उसके ऊपर दिया गया डिविडेंड कहां जाएगा? पोस्ट। हालांकि जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं ये बकवास है, दिस इज नॉट इन लाइन विथ शेड्यूल 3, बट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में मैं गलत पढ़ा रहा हूं, जस्ट बिकॉज मॉड्यूल इज सेइंग। तुमको ये तो पता चल गया डिविडेंड दिया कौन दे सकता है? कंपनी। कंपनी कहां लिखेगी? प्री या पोस्ट? पोस्ट। तो ये जाएगा पोस्ट में। अभी जैसे डिवेंचर इंटरेस्ट था वैसे ही। फिर इन्वेंट्री का कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी जीपी ले चुके हैं। नालायक बोलो भाई हाँ भैया। सो ये जीपी से चालू करता है, इसका कुछ नहीं लेना देना। प्रिपेयर स्टेटमेंट अपोर्शनिंग एंड कैलकुलेटिंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। सर अब मुझे बताओ प्रॉब्लम कहां टफ है? मैंने ऊपर की एक भी लाइन को यूज नहीं किया, सब बकवास है। सीए इज अ गेम वेयर दे विल क्रिएट कंफ्यूजन बाय राइटिंग अननेसेसरी थिंग्स। सर मैंने आपको कन्नड़ा में बोला क्या? अभी इसके पहले मैंने क्या बोला? सर मैं गलत पढ़ा रहा हूं, बोला क्या नहीं बोला? मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल कर रही है। फिर मैंने एक और चीज बोली कि ये शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं है। अब तू मुझे वापस वही बता रहा है कि सर डिविडेंड एक्सपेंस नहीं। अबे मैं बोल चुका हूं यही बात, बट मैं इतनी डिटेल में बातें करूंगा ना तो फिर शेड्यूल 3 में क्या पढ़ाऊंगा? अभी अपना टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सो राजा बेटा जी यह क्वेश्चन मेरे को करने की तो इच्छा नहीं है, जिन बच्चों ने किया वो चेक कर लेता हूं। सर हमें माकड़ बनाया गया है। अबे पर तुझे ध्यान रखना चाहिए ना, तू इंसान जन्मा था। हाँ कौन सी? नहीं, I cannot explain you balance sheet at this moment. The reason being, once we do with the company final account, these figures are very easy. You will be able to understand it. Not right now. ये किसी ने सॉल्व किया क्या ये? दियो आंसर दियो। हाँ पिलिया मत दे भाई, मत दे, उसको गुस्सा आ रहा है। मत दे, नहीं मैं ऑनलाइन ही ले रहा हूँ। हाँ गुड़िया, नहीं मैं अभी कल क्या कर रहा हूँ बेटा, मुझे बस दे दो परसों तक का टाइम, मैं वो ऐप दे दूंगा आपको, उस ऐप पर ही अपलोड करना। फिर मैं किसी का भी रैंडमली उठो, मैं इधर किसी से भी लिया ना उनको लगता है मैं पार्शलिटी कर रहा हूँ।
अभी ये इसका लेने के चालू हुआ, उधर से आवाज आई, मेरा क्यों नहीं है? कभी कभी गलती से मैं ना बीच में कुछ बच्चों की बुक्स देख लेता हूँ, उनको लगता है कि हमारी देखते नहीं है, हमेशा सर उनकी बुक देखते हैं। क्या करने का, बेचारा सर गरीब आदमी होते जा रहा है, किसी को भरोसा नहीं। अबे सिर्फ पैसे से गया अमीर नहीं होता है, तुम्हारा भरोसा से भी अमीर होता हूँ ना, लाइक गाउटी। ये देखो रे, ये कौन था, ये बच्चे का नाम क्या था? गलत है क्या? वो दुरुस्त कर दूंगा मैं, बट आदमी का नाम भूल गया मैं। अच्छा ये 20,000 है क्या? और ये 40,000 है क्या? ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये 1:2 में बांटा है 60 को। सैलरीज एंड वेजेस टाइम रेशियो क्या भाई? सो बेटा जी 5:7, 4:1:6 एंड 5:8:3:4। कितने बच्चा ये सही करके आया है? अच्छा, जो बच्चा अभी होमवर्क नहीं करके आया ना, तुम्हें कोई मार नहीं रहा है, तुम्हें कोई फेल नहीं कर रहा है, तुम खुद हो रहे हो अभी जब नहीं करके आया। सिद्धू बोलता है, मैं बहुत बड़ा फैन है उसका, उस एक डायलॉग का, जो गंदा क्रिकेट खेलता है ना उसका क्रेडिट बॉलर को कहीं को दे रहे हो। द वन हु इज कमिटिंग अ सुसाइड कैन, द वन हु इज कमिटिंग द सुसाइड नो वन कैन किल हिम। तुमको मैंने कल भी जाते वक्त यही बोल के भेजा था, जितना है उतना करके आना। तुम वहां पर गलत हुए, तुम वहां पे चूके, तुम वहां पर डर गए थे, और तुम्हें लगता है कि मेरा एग्जाम में डर निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा, वो इससे ज्यादा हावी होगा। जो आदमी घर में बैठे बैठे फट्टू है, वो एग्जाम हॉल में जाके वॉरियर बनेगा। घंटा वॉरियर बनने का पहले घर पर, जब भी मैं आपको ये टास्क दूं, जितना आता है उतना करके आना है। समझ लेना कि बाकी के क्वेश्चन बाद में तो चलता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हमारा काम पर्सनैलिटी पे हो रहा है। कॉन्सेप्ट आते हैं अभी तुमको, कॉन्सेप्ट क्या नहीं आता है। सो सैलरीज एंड वेजेस वुड बी इन 5:7। सो 5:7 कैसे देख लो बेटा जी, क्योंकि रेशियो टाइम रेशियो वही है। डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में ही जाएगा। अच्छा, कितने बच्चे सही करके आए? तुम खुद देख सकते हो आजू बाजू में। ये बच्चे वो है जो भिखारी के जैसे आए थे, नहीं बिना सॉल्व किए, नलायक बाकी, क्योंकि टफ है क्वेश्चन, सर ने बोल के भेजा था। शिकार हो गए मेरे माइंडसेट का। डिबेंचर इंटरेस्ट कहां जाएगा? पोस्ट। जिन्होंने हाथ ऊपर किए वो नहीं रहे, इनको तो मार्क्स मिल रहे ना। अब ये बच्चे पास होने की कगार में लग गए। जो बच्चा करके ही नहीं आया, क्योंकि देख कर ही लगा टफ है। आईसीआई के ऐसे कितने सारे क्वेश्चन आते हैं जो टफ टफ लगते हैं बट होते नहीं है टफ। बट अभी आईसीआई गुमराह करेगा तो कैसे करेगा? ऐसी चीजें डालेगा। तो तुम्हारा एटीट्यूड क्या बनना चाहिए कि जहां तक मुझे आएगा मैं वहां तक ड्रिल डाउन करूंगा, और वही तो सिखा रहा हूं। अभी ये मैंने तो सिखाया भी नहीं ना दोनों चीजों को। अब जैसे मैं अभी पूछूंगा डेप्रिसिएशन, तुम खुद देखना 5:7 का रेशियो है, सभी लोग मानते हैं टाइम रेशियो 4:16 और 5:84। कितने बच्चे सही करके आए? कोई झूठ नहीं बोलता अपने क्लास में, बस ये एक बात ध्यान रखना। खुद देखो आजू बाजू में, सबको आ रहा था बट किया नहीं। तो अब बताओ मुझे, तुमको आईसीआई पास कैसे करे? अपन खुद फेलियर को सिलेक्ट करते जा रहे हैं ना धीरे धीरे। सो इंटरेस्ट ऑन पीसी, क्या डेट दी हुई है क्या? 30 जून तक। 5 महीना प्री है और 1 महीना का है पोस्ट। तो कैन आई नॉट से 9,000 प्री में जाएगा? हाँ, ये बशी ले लिए, ये मेम साहब ने बशी लिए, मेम साहब ये सर है जो भी है। 9,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 7,500 और 1,500। ओ बरोबर है क्या? अच्छा, अभी सेलिंग कमीशन 1:2 सेल्स रेशियो 3,000 एंड 6,000। कितने बच्चों का सही है? बारी। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स फीस पोस्ट 600, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेस पोस्ट, डिविडेंड पोस्ट, और बेटा फिर उसका माइनस कर फिर सीआर या जीआर आएगा। अब तुमको मैं भारी बात बताता हूं, सच्ची सच्ची बताना ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। घर पर तुम घर पर गए, तुमने 6th क्वेश्चन ओपन किया, उसकी पहली 4-5 लाइन पढ़ी और छोड़ दिया। ऐसे नहीं, ऐसे कितने लोगों ने किया? 5-6 लाइन मतलब वो शुरुआत का पैराग्राफ पढ़कर छोड़ दिया। कितने लोगों ने किया? गुड। अब मुझे वचन दो आज, देखो मैंने अगर किसी से प्यार किया है बेइंतहा तो मेरे बच्चों से किया है, और मैं उनको ग्रूम अगर कर पाया ना तो मैं सक्सेसफुल फादर फिगर हूँ। मेरी बात सुनना, कुछ भी हो जाए जीवन में डरना मत। तुम्हें जहां तक आए वहां तक करके आओ। सिर्फ पहली 6 लाइन को देखकर तुम इस क्वेश्चन को छोड़ के आए, और 6 लाइन कुछ काम की नहीं है। सिर्फ टाइम रेशियो निकालने के अलावा हमने कुछ नहीं किया। मेरे लाइफ की एक खास बात बताता हूं। लाइफ में अभी बोलना कि नहीं बोलना मुझे नहीं पता, मतलब मैं बहुत भारी आदमी था यार पहले से। मतलब येड़ा मैं एकदम घाटी था, मतलब मेरे को कुछ झेपता नहीं था, क्या सही गलत कुछ झेपता नहीं था। बट साला पता नहीं यार,
सिंसियरली करता तो डरता नहीं था। तुम्हें पता पहले मुझे नहीं बोला गया था, मैंने बोला ठीक है। अब वो इतना पूरा क्लियरली नहीं बोल सकता, बट आई कंटिन्यूड एंड टुडे आई एम सक्सेसफुल। यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट? सो जो आज मेरी बीवी है, शी सेड मी नो फर्स्ट, आई सेड ओके, बट आई कंटिन्यूड as in not torturing her and all, whatever XYZ idiots. But then at the end of the day you are successful. I always believe in trying, giving 100%, keep giving 100%, give 100% in your studies, in your relationships with your parents. हर बार चीजें, एक सेकंड, when I spoke about relationship it was only with parents. तुम्हारे मन में पाप है कमीने. So I was trying to tell you, give you 100%. और ऐसा होगा कि चीजें सारी सही जाएगी, ऐसा नहीं जैसे इस बच्चे का भी गलत गया, बट मैं इसका फैन है, मैं इसका दीवाना है, क्योंकि इस आदमी ने पहली विजय पाई कि भाई साहब ये सब कुछ क्वेश्चन गलत होने के, तुम्हें क्या लगता है इसको 0 मार्क्स मिलेंगे? घंटा, इसको 100% मार्क्स मिलेंगे। बट जब एग्जाम हॉल में बैठे हुए विजुअलाइज करो अपने आप को, ऐसी 6 लाइनें पढ़ी और तुम बोलोगे शायद ये नहीं होगा यार, चल छोड़ने इसको, दूसरा देखते हैं, और कोई तो डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर उसके साथ कार्यक्रम शुरू करोगे तुम, उधर खत्म इधर भी खत्म। और जिस बच्चे ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी शांत होकर, ये सक्सेसफुल, यस और नो? सो अब जिन जिन बच्चों ने नहीं किया और जिन बच्चों ने किया, अब मैं तुम्हें जो अगला टारगेट दे रहा हूं वो बहुत बेकार दे रहा हूं, मुझे चाहिए तुमसे। और अपने क्लास में कोई टूटता नहीं है, भागता है, गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है। गिरना अलाउड है अपने क्लास में, टूटना अलाउड नहीं है। तो नहीं भी हो रहा है तो चिड़चिड़ मत करना, बट मैं टारगेट सभी ऐसे ही दूंगा कि जिसके अंदर है ना मेजॉरिटी बच्चों का ना हो, तो ज्यादा लोगों को ऐसा बुरा नहीं महसूस होगा, ठीक है? So my target to you all to complete question number 6 with all calculation. जो बच्चा क्लास में खाली बैठा हुआ दिखा मुझे, उसको क्लास से बाहर फेंका जाएगा। आज फर्स्ट टाइम चालू करेगा मैं। हाँ सेम क्वेश्चन, क्योंकि कई सारे बच्चे नहीं करके आए। कितने बच्चे नहीं करके आए इस क्वेश्चन 6 को? So when so many of them have not done, so I have to give that opportunity in the class. Is that okay? So जो बच्चा घर करके आया ना आज, उसकी स्पीड फास्ट। ए भाई मैंने टाइम नहीं दिया अभी, ए मोहम्मद रुक नालायक, मैंने अभी तक टाइम नहीं दिया है, ठीक है? सो टाइम दूंगा मैं कम, बट मुझे उसके अंदर वर्किंग नोट, लाइंस ड्रॉ कर सब कुछ परफेक्ट चाहिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव गॉट 6 मिनट्स इन योर हैंड। अपने यहां पर कोई रोता नहीं है, फास्ट करता है बस काम, बैठा मत रहना लाइक। और तू क्या कर रही है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब जिनका फर्स्ट डे उनको नहीं झाप सकता ना बेटा। अभी गाली मत दे बे साले, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। कहां से हो आप? और तुम? हाँ, यूपी में सिटीज होती है? हाँ, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लेट क्यों हुआ उनको, कहाँ से आए? इधर नेपाल के लोग पहुंच गए, तुम क्यों नहीं पहुंचे? मध्य प्रदेश, यूपी। अरे बच्चा जो भी था जिसका मैंने आंसर अभी देखा, तेरे लिए तालियां बजा रहा हूं, मेरे को तेरा नाम नहीं पता था इसलिए सॉरी। यू डिड अ ग्रेट जॉब। God bless you.
Third minute is going on, huh? मार्जिन नहीं यूज करना बेटा, किसी के बाप की मत सुन तो। चार मिनट खत्म। Last 1 minute if you want to complete it in 6 minutes. So yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. वाह 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 वाह। बाकी के बच्चों लगे रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ दुखेंगे उसका, आप भी एंजॉय करो, मस्त लगेगा आपको। यू विल फील सेंस ऑफ अचीवमेंट। रुकना नहीं है, सभी लोगों ने करना है फास्ट। सुजल, तुम सही कह रहे हो बेटा, बट अभी मैंने आपको कंपनी फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ाया है। दैट्स द रीजन आई हैव टोल्ड यू। Last 15 seconds for 7 minutes. Very good, very good, very good, very good, very good. ओके, अब इसके बाद में टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। 7 मिनट समाप्त हुए, अब लास्ट 1 मिनट मिल रहा है। इसके बाद में टाइम एक्सटेंड नहीं करूंगा मैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने मार्क का होगा मुझे नहीं लगता, मैं 5 मार्क के ऊपर पूछूंगा। नहीं रे, 10 का आएगा, बट तेरे को ऐसे सता रहा हूं। गुड 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 गुड, वेरी गुड। क्या हुआ? बैलेंस शीट नहीं करना है बेटा इसकी। हाँ, इंक्लूडिंग बैलेंस शीट 10 मार्क।
ऑलराइट, लास्ट 20 सेकेंड। चलो कितने बच्चों का हो गया, हाथ ऊपर करो तो। भारी भारी भारी, बाकी के बच्चों करो, स्पीड बढ़ाओ, इंप्रूव। 6 5 4 3 2 1 0, खत्म। चलिए, नाउ वी आर देयर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा भाई, इसके लिए जितना टाइम दिया वो सही है। ए मटर पनीर आना। ये अभी कौन सा क्वेश्चन किया अपन ने? नहीं, ये कौन सा किया था अभी हमने? अच्छा, इसमें जो डिविडेंड है ना, कुछ बच्चा मुझे बोल रहा है कि सर डिविडेंड P&L में नहीं लेना चाहिए। अरे मैं खुद कह रहा हूं डिविडेंड P&L में नहीं लेना चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूं, आनंद भांगड़िया बोल रहा हूं। इज दैट ओके? डिविडेंड का ट्रीटमेंट आपको पता चलेगा वंस वी स्टार्ट विद शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में आपको पता चलेगा जब हम कंपनी फाइनल अकाउंट करेंगे। अभी आ जाओ, कूद के आओ। MCMR 4 में? हाँ, मैं बोला अभी वापस मैं ही बोल रहा हूं, MCMR 4 पे आ जा। लिख लो, डेफिनेटली रिवाइज बिफोर एग्जाम। MCMR 4 तुमने सॉल्व किया इसको? क्यों? नहीं, अभी सॉल्व करेंगे अपन इसको। ए अभी सॉल्व करने का। MCMR 4, आर वी देयर? नहीं बेटा, अभी सॉल्व करेंगे, छिछोरे लोग हैं। सेल लिमिटेड, ए क्वेश्चन रिवाइज बिफोर एग्जाम है। सेल लिमिटेड was incorporated on 1/8/14, underline the word 1/8/14, to take over the business with effect from 1/4/14। मेरे को चाहिए वो टाइम रेशियो 1:4, बशी 3:2। अरे अच्छा, जैन फेब ना, ये क्या गड़बड़ हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आज मैंने बशी ली है 4:8, बोले तो 1:2। टाइम रेशियो मिल गया है क्या? द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L अकाउंट, सैलरीज विथ रेशियो। टाइम रेशियो क्या है? टाइम रेशियो 1:2। ब्रदर, यू आर डूइंग वेल, यू हैव टू ट्रस्ट माई वर्ड्स, बट आई विल हैव टू कट शॉर्ट समटाइम्स टाइम। If I keep waiting for the time you are going to take, then you will never come to my expectations. So in the initial few days, if it is happening like, you're not able to complete, so don't take it or think it like that कि मेरे से नहीं हो रहा है. That's not what the message I want to pass it on to you. Okay? Good. Because I saw you are little restless. जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ ना, उन सभी बच्चों को बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी डिस्करेज करने के लिए कोई काम नहीं करता। बस मुझे इतना अच्छा लग रहा है बट ये बात कि इस क्लास ने इसको बहुत अच्छे, तुम्हें पता है टाइमर में पहले मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी? पहले मैं डायरेक्टली 8 मिनट देता था, अब देता ही नहीं हूँ मैं। अब मैं 3-3 4-4 टारगेट्स देता हूँ, और पहला टारगेट एकदम डिफिकल्ट देता हूँ। वो टारगेट इसलिए डिफिकल्ट देता हूँ कि बाकी के बच्चे भी भागे उस टारगेट के पीछे, फिर उसमें ऑटोमेटिकली उनकी स्पीड बढ़ रही है। सो मैं आपको बता रहा हूँ सर, बैच खत्म होते होते अगर आप पेपर ना कंप्लीट कर पाओ तो मैं दोषी हूँ। बट मुझे डे 1 को मत बोलो कि सर मेरा डे 1 को मेरा हो जाना चाहिए। बैच कंप्लीट होने तक का इंतजार करना। तुम में बदलाव कंपलसरी रहेगा, चेंज कंपलसरी रहेगा। इज दैट ओके? सो मैं क्या बता रहा हूं, मैं किसकी इज्जत करता हूं? मैं बता रहा हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, जो आप हो ना उसकी। तुम दूसरे के जैसे बनकर है ना, उस भगवान का है ना तौहीन मत करो। तुम्हें दूसरे जैसे बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे इनिशियल करियर डेज में मुझसे क्या सबसे बड़ी गलती हुई। आई केम फ्रॉम सोलापुर ईयर इन 2010, मतलब 2000 साल से, मतलब 2000 ईयर से मैं इधर ही हूँ पुणे में। बट 2010 आई केम टू पुणे। बीच में 1.5-2 साल में इधर था सोलापुर में कि वहाँ पर क्लासेस शुरू करूँ। वहाँ पे क्लासेस चली भी, बट फॉर सम रीज़न आई केम इन ईयर। सो व्हेन आई केम इन पुणे आई सॉ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर। अकाउंट्स का प्रोफेसर जो भी रहता है वो ओनर होता है हर एक बैच में, मतलब हर एक एकेडमी में। आप इधर एक भी एकेडमी ढूंढ के दिखा दो SPC छोड़कर जहाँ पे अकाउंट्स का प्रोफेसर ओनर नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का व्यक्ति ओनर है। एक एकेडमी ढूंढ के बता दो। जिस क्लासेस में अपन पढ़ रहे हैं ना अभी, यहाँ पर हाईली रिस्पेक्टेड जोशी मैम पढ़ाया करती थी, मतलब हमारे ज़माने से पढ़ाया करती थी मैम, जोशी मैम। सो दिस क्लासेस बिलोंग्स टू देम, जोशी मैम बहुत ज़ोरदार पढ़ाती थी।
मतलब शी नाउ रिटायर्ड बट शी यूज्ड टू टीच, फैंटास्टिक. सो शी वाज आल्सो ओनर एंड शी वाज आल्सो एन अकाउंट्स प्रोफेसर. सो आपको बाकी के लोगों के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट हर एक जगह पे आप जाओगे तो आपको ओनर कौन मिलेगा पता है? अकाउंट्स. अब जाहिर सी बात है कि इफ आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, आई कैन नॉट कीप डूइंग वट एवर एवरी वन इज डूइंग. हैव टू डू समथिंग एल्स. नाउ द फर्स्ट मिस्टेक आई कमिटेड वॉज आई स्टार्टेड कॉपिंग देम. द ब्लंडर इन माई लाइफ. I started copying them. So if I copy them, so for example, if I'm copying a tiger, then I'm a duplicate tiger, right? मतलब सस्ती कॉपी नहीं होती क्या? शाहरुख की सस्ती कॉपी. क्योंकि कॉमन सेंस की फर्स्ट कॉपी सस्ती, मैं सस्ती कॉपी था. अब सीधी सी बात है, किसी का एक फ्लेयर है, मैं उस फ्लेयर को कॉपी करने जा रहा हूं, वो तो उसका फ्लेयर है यार, वो उसको जानता है, समझता है, वो तो कर लेगा ना. आज अमिताभ बच्चन सलमान खान बनने की कोशिश करेगा ना, तो सस्ती कॉपी है अमिताभ बच्चन सलमान की. समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर इरफान पठान को देखोगे, इरफान खान, अरे वो एक्टर यार, मेरे को बहुत प्यारे हो, जो अभी इरफान खान. मतलब बोलने की स्टाइल देखी तुमने उनकी, किस तरीके से बात करते हो. वो एक्टर है ना, अगर कॉपी करने लग जाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, राइट, नॉट वर्थ इट, यू नो. बहुत सड़ेंगे अपन. मतलब ये गाली देते हुए दिख रहा है, नहीं, ये बोलने का स्टाइल है, इसका फ्लेयर है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी गाली देते हुए ठीक दिखता है. अरे हो, मैं सही बोल रहा है तुमको, मैं गलत कहां बात कर रहा हूं? तुम मेरे को प्रूफ करके दिखा दो. कैन यू विजुअलाइज बोथ ऑफ देम इन द इंटरचेंज रोल? नो. सो टेक्निकली बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीवन इज इट्स ओन स्ट्रेंथ. मैं तुम्हारी इज्जत तुम जैसे हो वैसे कर रहा हूं, और जब मैं बात कर रहा हूं, मैं हर एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं. मैं तुम्हारी इज्जत किसी के साथ कंपेयर कर कर, मेरे से तो पाप कभी नहीं होगा. मुझे जैसे तुम हो वैसे बहुत ज्यादा पसंद हो. बस एक चीज करना, मैं जो बोल रहा हूं उसको सिंसियरली फॉलो करना, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के काम कर रहा हूं. काफी कुछ साइकोलॉजिकली मैंने पढ़ी है चीजें, साइकोलॉजी पढ़ी है काफी, और मैं उस चीजों की बात कर रहा हूं कि भाई साहब, मैंने आपको जो बोला आप ढूंढ के लाके दिखा देना मुझे, कि ऐसी कोई एकेडमी जो काफी बड़े स्केल पर है, जहां पर ओनर अकाउंट्स नहीं पढ़ाता है, लाके ढूंढ के दिखाना. तो भाई साहब, मैंने कुछ तो काम किया मेरे जिंदगी में, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी. मैं यहाँ पर ओनर हूँ नहीं, मैं फैकल्टी हूँ, एंड आई एम ओनली टीचिंग अकाउंट्स हियर. और जब मैं यहाँ पर आया था अकाउंट्स में, कितने बच्चे थे मुझे मालूम है, मुझे वो शेयर नहीं करना आपके साथ में. हाउ मेनी किड्स वर देयर, आई नो इट फॉर श्योर. सो मैं आपको क्या समझाने की बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं मेरे बच्चों को अच्छे से जानता हूँ. मैं बाकी और कोई काम अच्छे से करूँ या ना करूँ मुझे पता नहीं है, बट मैं मेरे बच्चों की नस नस से वाकिफ़ हूँ. उनके हर एक छोटे छोटे मूव को मैं ऑब्जर्व करता हूँ और उसको कनेक्ट करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी है मेरे बैकग्राउंड में. तो मैं जो आपको करने के लिए कह रहा हूँ वो करना, और मैं बोलूँ नहीं डरना है तो नहीं डरना. जैसे आज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया हमने, आज हमने माइंडसेट पर काम किया कि अगर जो बच्चा करके आया वो पास है, कौन पास हो रहा है, फेल हो रहा है, कहाँ पे पास हो रहा है, फेल हो रहा है. आई एम पुटिंग दिस इन योर हेड. पास या फेल एग्जाम में नहीं हो रहे, पास या फेल हम अभी हो रहे हैं. अभी जैसा व्यवहार रहेगा वैसे ही रिजल्ट आना है. तो क्या मेरी बातें आपके जहन तक पहुँची? क्या मुझे ये चीज़ आपसे चाहिए, मैं जो बोलूँ रिलीजियसली करो. मैं कभी किसी के कॉन्फिडेंस को टाइम पर नहीं करूँगा. भाई मैं खुद शिकार हुआ यार, कि जब मेरी धज्जियाँ उड़ी थी बचपन में, लगातार कंटिन्यूसली साल बार साल धज्जियाँ उड़ती थी बे. मतलब जो आदमी ऐसा सोचता था अपने बारे में कि मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, वो आदमी सिर्फ इसलिए कर पाता है कि उसके पास कॉन्फिडेंस होता है. परफेक्ट कौन सा इंसान है रे इस दुनिया में? कौन परफेक्ट है बताओ ना मुझे. कोई परफेक्ट नहीं है, सब बकवास दिमाग में डाली हुई है. कोई परफेक्ट नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति नहीं जिसको सारी चीज़ें आती है. तो परफेक्शन तो फालतूपना है. बट हर बार 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 हमको बताया जाता था हम कम है, कम है, कम है. तुम कोई कम नहीं हो, तो सब भारी हो एक से एक, और तुम्हारे जैसा कोई और हो नहीं सकता. मोहम्मद जैसा आनंद नहीं हो सकता, आनंद जैसा मोहम्मद नहीं हो सकता. तो मोहम्मद भारी है, आनंद भी भारी है. तुम हर व्यक्ति, हर एक की बात कर रहा हूं, तुम मेरे जैसे नहीं हो सकते और मैं तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, वरना तुम्हें होना है किसी के जैसा. तो जैसे हो ऐसे अच्छे हो, सिर्फ इंप्रूव करते रहो. देन यू आर अ किंग. बस सल्यूट है, फिर हो जाएगा. क्या है क्या बेटा? सैलरी. अरे मैं ऐसे मजे लेता हूँ यार, फिर मुझे मजा आती है ना. चलो बेटा जी, फिर मैं मजे लेता हूँ ऐसे, फिर मैं मस्ती मस्ती करता. सुजल अग्रवाल आजा आजा, मैं करवा दूंगा जुगाड़, टेंशन मत ले. ये मैं और एक बात थी यार, वो सुजल मुझे बोल रहा है सर फेस टू फेस में जगह है कि मैं आ जाऊँ क्या? मैं एक बात सुन लो, जो बच्चे मेरे पास नीचे आकर बोल रहे हैं सर मुझे ऑनलाइन लाइव में कन्वर्ट कर दो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ जिनको कन्वर्ट होना है हो जाना. बाद में आके इधर सिर फोड़ दोगे, मैं वापस नहीं लूँगा, और कोई पैसा भी रिफंड नहीं मिलने वाला है. क्यों नहीं मिलने वाला? बात सिंपल है, मेरी क्लास फुल थी, मैंने एडमिशन क्लोज किए थे.
तुम्हें जब करना नहीं था तो तब सोचना था, मैं किसी और को एडमिशन देता। ये बात एकदम क्लियर है, लिखी हुई भी आपके रिसीट में, जाके पढ़ लियो। इज दैट ओके? मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो तुम्हारे पास है वो तुमको पता नहीं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मेरे पास लोग वेटिंग में थे, मैंने उनको नहीं बोला, आपको लिया। मैं बोल रहा हूँ समझो बात को, साले रातों रातों क्लास बनाया भाई मैंने। समझ आ रही है बात ध्यान में? तो प्लीज़ ये बात को समझो। खाली पुकड़ आवेश में आकर ना मेरे को आकर तुम टॉर्चर करोगे कि मेरे को कन्वर्ट कर दो, मैं कर दूंगा। क्योंकि अब मैं इसके बाद में किसी को रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं हर रोज सबको प्यार से समझाता हूँ, मत कर, तेरे लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि तुमको अगर कोई प्रॉब्लम है, घर जाना है, जाओ, मैं बैकअप बढ़ा के दे दूंगा कुछ समय के लिए। टेम्पररी प्रॉब्लम को परमानेंट मत करो। वो बोलते कि सर मैं जा रहा हूँ वापस। मतलब क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं रही। मतलब कितने दिन से? 2 दिन से। मतलब सीरियसली? आई मीन तेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन तक, वो बोली मैं मेरे मायके जा रही हूँ। मतलब कोई सेंस है इस बात का? तू शादी करके आई है इधर, होएगा ना? जब तुम्हारी शादी होएगी, आएगी दुल्हन, 2 दिन तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। परमानेंटली हो, परमानेंटली। मुझे ऑनलाइन लाइव में कन्वर्ट कर दो आप। अरे यही भाषा समझ आती है इनको। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। मुझे समझ गया तू क्या सोच रहा है, फिर किसी दिन याद करके बताऊंगा ये बात क्या सोचा तू अभी। रेंट एंड रेट्स, ओए रेंट एंड रेट्स रेशियो दो, टाइम रेशियो, क्या रेशियो आएगा? 1:2। कमीशन, सेल्स रेशियो, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डायरेक्टर्स फीस, एडवर्टीजमेंट, नेट प्रॉफिट का कुछ नहीं करते। ऐसे ओवर एक्टिंग। जीपी, सेल्स रेशियो, सेल लिमिटेड, सेल कंपनी का नाम है, सेल लिमिटेड initiated an advertisement campaign which resulted increase in monthly average sales by 25% post incorporation। तो अगर मैं सही से बताऊं तो मुझे सेल्स रेशियो पता चल गया। पहले प्री में कितने महीने थे? 4 महीना। एक काम करते, 4 महीना कौन सा रे? चल झूठे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और पोस्ट में कौन से थे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मार्च, जैन, फेब, मार्च। ये थोड़ा आगे तक जाएगा, ब्लैक कलर आगे तक जाए। हाँ ठीक है। अब उन्होंने सेल्स क्या बोले? मंथली वर्ड है क्या? अब ये मंथली है ना। अब ये मंथली बोला तो अप्रैल में 1, मई में 1, जून में 1, जुलाई में 1। फिर तू दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है बेटा, ये ध्यान में रख लेना। अगर कोई तुम्हें बोले ना कि तुमसे बहुत प्यार करता है तो अपने आप को देख लेना तुम कितने कमीने हो। सो 1.25 इंटू 8 कितना आ रहा है बेटा? और ये कितना आ रहा है? सो क्या हमारा रेशियो 4:10 है क्या? वो ठीक है। इसका मीनिंग क्या है मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं, एकदम शांति से सुन। इसका मतलब क्या है बेटा कि प्री में सेल 4 है तो पोस्ट में सेल्स 10 है। पॉइंट क्लियर? प्री के प्रत्येक महीने का सेल इफ इट इज 1, सो पोस्ट के प्रत्येक महीने का सेल इज 1.25। क्या सिंपल लॉजिक है? अब आगे क्या बोल रहे? The GP ratio post incorporation in period increased to 30% from 25%। हाँ मतलब तुमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक हुआ क्या? तुमको हमेशा डाउट था प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ाया जाता है। सो एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते तुम सही से समझते हो कि नहीं, कि आनंद का मिलना अभिषेक से, बच्चन, प्रोबेबिलिटी है 50%। आगे की बात सुन। और अगर आनंद अभिषेक को मिला
तो ऐश्वर्या को मिलने की प्रोबेबिलिटी 10% है, ठीक है? तो लास्ट में टारगेट अपना ऐश्वर्या है। सो मैं अब आपसे पूछता हूं कि मेरे ऐश्वर्या से मिलने के चांसेस आज कितने हैं? 60% कौन है? मुझे एक बार थोबड़ा देखना है बस तुम्हारा, एक बार थोबड़ा देखना प्लीज। मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा मां, नारियल सीधा सिर पर फोड़ूंगा। तुम है? गुड मां, गुड। मेरे मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछा मैंने, मैथमेटिक्स का फालतू क्वेश्चन। कितने मिलने के चांसेस है? 5% है भाई। पहले 100 का 50% चांस है, फिर 50 का 10% चांस, 5%। मतलब मेरे ऐश्वर्या को मिलने के चांसेस 5% है, 60% नहीं है। पहले अभिषेक को मिलने के चांस कितना? 50%। तो 50% काट, 60% कहां से आए बे? क्योंकि पहला अभिषेक को मिलना पड़ेगा ना। अभिषेक को मिला तो 50% चांस है अभिषेक को मिलने के, फिर उसके बाद में 10% चांस है, क्योंकि ऐश्वर्या अभिषेक की नहीं सुनती है। अभिषेक बोला कि मिल लो इनसे, बोले कि ना। समझ में आ रहा? तुम्हें बता रहा हूं कि भाई साहब, अभिषेक से काम होने के चांसेस 10%। ऐसे काम करते हैं हम रियल लाइफ में, पॉलिटिक्स में। अभिषेक के थ्रू जाएंगे तो 10%, सलमान के थ्रू जाएंगे तो शायद 70%। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया। सो ये भूल नहीं सकते, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सो प्री में मेरा सेल है 5 था, कितना था? 4। और पोस्ट में मेरा सेल है 10। बट सही प्री में मेरा जीपी रेट कितना था? तो ये एक रेशो हुआ। ये रेशो क्या? मेरा सेल्स बाइफरकेट करने का। बट और एक प्रोबेबिलिटी है, प्री में मेरा जीपी रेट कितना है? जीपी रेट कुछ दिला रहे अपन क्वेश्चन 4th कर रहे ना। हाँ, प्री में जीपी रेट कितना है? 25%। तो मैं बोलूंगा 25%। और पोस्ट में जीपी रेट कितना है? 30%। और समझे क्या? सो 4 इंटू 25% 1, 10 इंटू 30% 3। हमारा जीपी 1:3 में जाएगा। तुम्हें याद है एक लाइन पढ़ते थे हम, प्रत्येक महीने में सेल के ऊपर जीपी कांस्टेंट बोला जाता था। इस बार ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम अभी तक क्या करते थे, हम कभी जीपी को पूछते नहीं थे, भाई तू कितना है प्री में और कितना है पोस्ट में। जीपी बताता ही नहीं था, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे कि वो कांस्टेंट है। बट इस बार वो बोला कि सुन मेरे भाई, तू जो सेल्स रेशियो में बांट रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि मैं जीपी कांस्टेंट नहीं हूं। और जो तुझे बांटना है वो सेल्स नहीं बांटना है, तुझे बांटना क्या है? जीपी बांटना है। तो पहले मैंने सेल निकाला, सेल कितना है? तो बोलता कि 4 है। सेल कितना है? 10 है। पोस्ट में 10, प्री में कितना है? 4 है। अभी आप जीपी को सेल्स रेशियो में नहीं बांट सकते, क्योंकि जीपी चेंज हो रहा है। सो अब इसका जीपी कितना है? 4 में से जीपी कितना है? तो बोलते कि 25%। तो जीपी कितना है? 1। और पोस्ट में सेल कितना है? 10। 10 का जीपी कितना है? 30%। तो कितना है? 3। रेशियो बना 1:3। चेक कर लो, अगर आप पीछे आंसर में देखोगे तो इट इज 1:3 है क्या? या हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो बेटा जी, इस क्वेश्चन के नीचे अच्छा, कितने बच्चों को नहीं समझा? मैथ से वैसे अकाउंट्स है नहीं, बट कितने बच्चों को नहीं समझा? जॉइंट प्रोबेबिलिटी नहीं समझे? 1-2 बच्चे बस, बाकी सबको समझ में आ गया। अरे ऐश्वर्या कमाल क्यों यार तुम, मतलब मुझे इतना मोटिवेट किया सीए करने के लिए, तुम्हें भी कर रही है आज। गुड। मुझे लगा कभी सीए बन गया तो मिलने की कोशिश करूंगा, फिर शादी करा दी घर वालों ने। मैं बताता हूं, सुनना। ये प्री कितना है? 4 क्या है सर मुझे ये बताओ, तो हम आगे सो। ये सेल है, प्री 4 सेल है। और पोस्ट में कितना है? 10 है। अगर मान लो जीपी रेट सर, अगर मान लो, मैं अभी तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकी के बच्चों के लिए भी क्लैरिटी के लिए। अभी तक हम सेल्स रेशियो में क्यों बांट रहे थे? मतलब सेल्स 4 है और 10 है। मान लो जीपी रेट है, एक काम करते हैं 10% मान के चलते हैं, तो 0.4 आएगा क्या? और नहीं, 0.4 कैसे आएगा भाई? 0.04 है। एक काम करते, इसको 40 पकड़ लू क्या और इसको 100, क्या फर्क पड़ रहा है? सो अगर मैं बोलूं जीपी 10% है दोनों का, तो ये कितना आएगा? 4। और ये कितना आएगा? 10। अब जो रेशियो 4:100 का सेल्स रेशियो है, वही जीपी का रेशियो भी है। तो इसीलिए पहले अभी तक के जितने भी प्रश्न थे कभी टेंशन लिया ही नहीं, क्योंकि जीपी वॉज कांस्टेंट।
तो वहां पर सेल्स रेशियो में बांट देते थे तो जीपी भी बढ़ जाता था। से यस और नो? बट अब मैं क्या कर रहा हूं, अब सेल मान लो 4 है और पोस्ट में सेल्स कितना है, 10 है। एग्रीड? सो ऐसा करते इसको भी 40 और 100 कर देते, बट 40 का जीपी रेट कितना है, 25%। सो बेटा 40 का 25% कितना आएगा, 10, और 100 का 30% कितना आएगा, 30। अब रेशियो दिख रहा है क्या, 1:3 आ रहा है। ये 1:3 जीपी का रेशियो है और 40:100 किसका रेशियो है, सेल्स रेशियो है। अब सेल्स रेशियो में नहीं बांट सकते हम जीपी को जीपी के रेशियो में बांटना पड़ेगा। से यस और नो? हैव यू अंडरस्टूड इट लॉजिकली? सो राइट डाउन, नोट लिखिए, एज द सेल्स in pre and post period, as the sales in pre and post period, as the sales in the pre and post period are subject to different GP rate, are subject to different GP rate. Is that okay? Different GP rate. लिखिए, GP cannot be transferred. GP cannot be transferred. 1000 बार अंडरलाइन करो, GP cannot be transferred in sales ratio. GP cannot be transferred in sales ratio. In the bracket लिखो refer. In the bracket लिखो refer working note. ए राजू, जीपी रेट के लिए, जीपी के लिए हम अलग रेशियो यूज करेंगे, बट झंडू कमीशन ऑन सेल्स, तुमने सेल्स रेशियो बोला है, वो अब भी सेल्स रेशियो में ही जाएगा, उसका जीपी के साथ कोई संबंध नहीं है। तुम समझे क्या नहीं? ओ साहब समझे क्या? ये समझ के तो फिर बात खत्म हो गई, मेरे को किसी के बाप से अभी डरने का नहीं है। लिखो अभी फर्स्ट वन, पहला वर्किंग नोट, टाइम रेशियो लिखो रे जल्दी। ढोकलो आके बैठ जाते हो बिना नहाए धोए नलाय को हर रोज। टाइम रेशियो 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठकर क्या करते हो बेटा? 5 बजे उठकर सो जाते हैं। 5 बजे कौन कौन उठ रहा है यहाँ पे? तो सुबह उठो एक बार तो मुझे याद कर लिया करना प्लीज, और भगवान को ऐसे बोल देना, या आनंद सर की तरफ से आपको प्रणाम, क्योंकि अरे मैं अरसा हो गया यार, मैं 5 बजे उठा ही नहीं कभी। जो भी 4 बजे उठते हैं, हाँ ब्रह्म मुहूर्त होता है, अच्छा है, उठा करो, बहुत अच्छी चीज है। ए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, टाइम कब से कब तक है? 1 अप्रैल क्या, 14 to 18, कितने महीने? 4 मंथ्स। छोरी बातें मत कर, बोकाड़ी पकड़ के लेके जाएगी। 2 31 मार्च 15, 8 months. So time ratio is, छोरी तेरे को मेरा डर भी निकल गया क्या? बेशरम। 1:2। स्वेटर वेटर भी लिया है कर बुनने के लिए, मटर वटर होंगे छीलने के लिए, वो लिया कर, लहसुन लिया कर, पूरी क्लास से छुलवा दूंगा तेरे लिए। बेशरम चोरी। टाइम रेशियो हो गया क्या भाई? सेकेंड वन, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो बेटा जी, सेल्स रेशियो प्री में कितना है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, अभी डायरेक्टली लिख रहा हूं, नहीं रे लिख दे पूरा आनंद यार, बाद में जान खाएगा कोई तो आकर, स्पेशली पेन ड्राइव में बहुत जान खाते मेरी, बहुत बच्चे बहुत भारी भी रहते और कुछ खरबूज है। छोरी ये नहीं समझा, प्लीज फोन पर समझा देंगे। मैं बोलता हूँ झंडू 1 घंटे तक लेक्चर में समझाया तो नहीं समझा, फोन पर कैसे समझा दूंगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई है ना पिल्लुड़िया, फिर अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये करवा लो तुमसे। सो बेटा पहले 4 महीने 1111, अब मैं चुकूंगा नहीं, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25 और 1.25। ओ गाउटी सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद तो किया। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 4 है और पोस्ट है 10। अबे इधर लिख रहा है येडे, इधर देख, इधर देख। ये मैंने क्यों बोला, ये सेल्स रेशियो है। इसके नीचे मैं लिखूंगा जीपी रेट, सॉरी गलती से गिरा, सेल्स रेशियो हो गया क्या? दूसरा लिखिए जीपी रेट, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो। ये आज टेलीग्राम पर चैट नहीं करा बच्चा, यूट्यूब पर करा है क्या? आज लास्ट डे क्या यूट्यूब पर? तुझ्या आयला तुम्हाला कसं कळतंय रे? कौन बोले? पूजा मैम बोले? अरे सब ओनर लोग ही बात करते रहे, मेरे जैसा गरीब को कुछ नहीं पता होता है। मेरा रेंट, वो आदमी को देख रहा है तो उधर देख देख, ठीक है मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा आपको उस आदमी को। वो जैसा काम करता है ना, उससे गंदे हालत में मुझसे काम कराया जाता है वहां पे। सेल्स रेशियो लिखो भाई, प्री और पोस्ट। ए प्री बता बे, प्री 4, पोस्ट कितना है 10, जीपी कितना है? जीपी 25%, 30%, 4 into 25%, 1, 10 into 30%, 3. So GP ratio is equal to 1:3. इसको लिखो, इकडे बघा, इकडे बघा, ठीक है? इकडे बघा मतलब इधर देखो, 1:3। आर वी रेडी फ्रेंड्स? सो बस इस क्वेश्चन को अभी खत्म कर लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग, अब मैं चाहूंगा कि आप बच्चे इंडिपेंडेंटली भी करना चाहो तो कर लो। स्टेटमेंट शोइंग, मेरे को आवाज नहीं चाहिए बेटा, मेरे को आवाज नहीं चाहिए अभी। स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ, मेरे को आवाज नहीं चाहिए। कॉम्पिटिशन ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सो इधर आएगा पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस, प्री, पोस्ट। बेटा आवाज आ रही है, मेरे को प्लीज फोर्स मत करो। मेरे बच्चों को ना एकदम प्रेम से संभालता, प्लीज फोर्स मत करो, क्योंकि आदमी लोग खड़े होंगे इधर, बाउंसर लोग आके खड़े रहेंगे, प्लीज मत करो। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बेसिस, प्री, पोस्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, बी फास्ट एंड राइट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला मेरा आएगा जीपी। ये मैं जीपी रंगी बिरंगे अक्षरों में लिखता हूं और जीपी रेशियो है मेरा 1:3। क्या बेटू, अमाउंट में लिख दिया क्या? सॉरी। सो 1:3 और ये टोटल आ जाएगा। फिर मेरे रसगुल्ले बच्चों, हमारे नेक्स्ट आइटम्स है सैलरीज। सो बेटा जीपी तो मैंने लिख दिया 6 लाख, सैलरीज मैंने लिखना है, रेशियो कौन सा था बेटा? टाइम रेशियो 1:2। अरे जान, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 80,000। टाइम क्या हो रहा है?
कमीशन लिख कमीशन 21,000। फिर डेप्रिसिएशन लिख डेप्रिसिएशन कितना है 25,000। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 32,000। फिर डायरेक्टर्स फीस 12,000। एडवर्टीजमेंट 36,000। बस रेंट एंड रेट जाएगा बेटा जी 1:2 में। कमीशन ऑन सेल्स जाएगा सेल्स रेशियो में, ये भी लाल अक्षरों में लिखूंगा मैं 4:10 है ना, 4:10 है ताई. मला खरं सांगा 4:10 आणि 2:5 मध्ये काही फरक आहे का? मग का शेमड्यासारखं करताय तुम्ही? एक ही बात है ना भाई. मतलब आनंद भांगड़ी और आनंद में कोई फर्क है क्या? एक ही है. शेमड़े डेप्रिसिएशन 1:2. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट, डायरेक्टर्स फीस पोस्ट, एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशियो क्यों पोस्ट पे? कहां पे? मेरे को नहीं दिखा. ओ भाई मेरे से मिस हो गया. ये पोस्ट में जाएगा भाई, ये रंगी बिरंगे अक्षरों में जाएगा पोस्ट. क्यों? क्योंकि पहली लाइन पढ़ो. पहले लाइन में बोला सेल लिमिटेड इनिशिएटेड एडवर्टीजमेंट कैंपेन. सो बेटा जी एडवर्टीजमेंट का खर्चा किससे ताल्लुकात रखता है? कंपनी से. एंड हेंस इट विल गो इन व्हाट? पोस्ट. चलो करो जल्दी से. फन विथ अनयन शिवनाश. तो क्लास छोड़ दो भाई, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दे. नहीं मतलब मैं तेरे इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, बट इससे स्लो पढ़ूंगा ना, पढ़ाऊंगा तो बस ये बाकी के बच्चे डूब जाएंगे. 1,50,000, 4,50,000. हैप्पी? फिर आ जा बेटा जी 1,50,000 और 4,50,000. अच्छा 1,20,000 डिवाइड बाई 3 40,000 और 80,000. फिर मेरे रसगुल्ले बच्चों 26,667 33,000 ना 33,000 53,000. मेरे को आ रहा था पर मैंने बोला कि तुमको चांस दे दूं. तुम कितने कमीने हो यार. मतलब है ना, ऐसे बात बोलते हो ना कि जिससे पूरा पता चल जाता है कि तेरे ऊपर दया कर रहे. तू सर है इसलिए. 15,000 25,000 डिवाइड बाय 3 8,333 एंड 2 करेंगे तो आएगा 16,667. थैंक यू सो मच बेटा. और 32,000 पोस्ट में, 12,000 पोस्ट में, 36,000 पोस्ट में. मेरा मटर पनीर टोटल लेगा एक बच्चा क्या लिख रहा है पता है क्या? प्रतीक राज बेचारा कितना स्पैंग कर रहा है. सर क्लास बोरिंग लग रही. क्यों देख रहा है भाई? तेरे पास तो ऑप्शन है, यूट्यूब को बंद कर दे, और भी अच्छी अच्छी चीजें है, देख ले. तू ये प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, तेरे अंदर है. थैंक्स हाँ मेरे व्यूज बढ़ाने के लिए. थैंक यू सो मच बड़ी. अच्छा आशिक तू ही है यार, आया व्यूज बढ़ा के जा रहा है. 40,000 प्लस 26,667 प्लस 6,000 प्लस 833 81,000. फिर प्लस 15,000 प्लस 16,667 प्लस 32,000 प्लस 12,000 प्लस 36,000. कितना आता रे? 2,45,000. सो मेरे रसगुल्ले P&L में कितना जाएगा रे? और CR में कितना जाएगा? और P&L में 2,05,000. माँ मैं कुछ नहीं कर रहा. ये किधर गया? ये छोड़ो, तुमने देख लिया था ना वो.
अरे मेरी माँ भी देखती रहे घर पर वीडियो, कितना अश्लील है तू। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटू? 4th हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे क्या? मुझे बोलने दोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है तुम्हारा ऑलरेडी, देख तो ले एक बार। गुड़िया गुड़िया 12th देख पहले एक बार, थोड़ा शांति रख, सांस लेती रहे, और 12th देख पहले, MCMR। सो 12th देख लो, सेम है सिमिलर है? अमाउंट चेंज है। सो 12th होमवर्क है। अच्छा 16 तुम्हें पता है कब आया था? मई 22 में। बट मई 22 के क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपसे एक बात बता दूं, आपको क्या करने का है एवरीवन। अभी नहीं, मई 22 का क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करोगे और अपना एटीट्यूड बिल्कुल सेम है। मैंने बोला तुम करोगे, बट किस तरीके से करोगे सुन लो यार। अभी मेरे को पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, मेरे को अभी नाटक नहीं चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं। Everyone listen to me carefully. I want pin drop silence. Yeah. So मैं आपको ये बता रहा हूं, मई 22 का क्वेश्चन पूरा नहीं आया, मुझे कोई फर्ज नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हें जहां तक आए वहां तक खींचना है उसको, क्योंकि उसके कितने मार्क्स मिलेंगे मैं आपको उसके लिए ट्रेन कर रहा हूं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाकी रहा है वो करना है, एंड दिस वॉज रिलेटेड टू क्लास वर्क आई गेस। 3 राइट डाउन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 3 जैसे सिमिलर क्वेश्चन आरटीपी में गलत सॉल्व किए गए हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लो, ये मेरे को अभी बातें नहीं चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूं अभी। सर आई एम टेलिंग यू दिस इज द लास्ट वार्निंग। इफ यू स्पीक अगेन विदाउट माई परमिशन, मैम, if you speak again I'll throw you out of the class। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, सुन तो सुन, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन अभी कोई किसी से कुछ नहीं मांग रहा है, I'll throw you out of the class। मैं प्रेम से रह रहा हूं, प्रेम से। क्वेश्चन नंबर 3 आरटीपी में कई जगह पे गलत सॉल्व किया गया है, ठीक है। सो मैं आपको इसका सही ट्रीटमेंट विथ रेशनल लॉजिक समझाऊंगा। इसकी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो हम यहां पर कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं प्रेस्टीज पॉइंट में, जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कंडक्ट करते हैं। व्हाट दे डू इज दे टेक अ आरटीपी क्वेश्चन, एंड इवन इफ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इन अ रॉन्ग मैनर, दे एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू सॉल्व इट इन द सेम मैनर, ओनली देन दे विल गिव द मार्क्स। क्वेश्चन नंबर अगर 3 के अगर तुमको कोई टेस्ट सीरीज वाले मार्क्स ना दे, तो भरोसा रखना कि क्वेश्चन नंबर 3 उनको नहीं आता है, तुम्हें आता है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा ही सही है, तो इसके कुछ अल्टरनेटिव आंसर्स आपको और मिलेंगे जो सही नहीं है, और मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ ही प्रूव करके दिखाऊंगा। इज दैट ओके? इफ रिक्वायर्ड। बाकी भरोसा कर लेते हो तो फिर चीजें आसान है। सो क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और लिख लीजिए इन सम आरटीपीज द आंसर इज रॉन्ग। इन सम आरटीपीज आंसर इज रॉन्ग। So let's read it. The business carried on by Khushilal under the name Lost Horizon was taken over as a running business with effect from 1st July by North Horizon Limited, which was incorporated on 1st October 2010. So boys and girls, 1st July से 1st October तक. So can I not say July, August, September? So 3 months is pre, and year ended is 30th June. It is a year. So post is 9 months. If you want to count, you can count it. October, November, December, Jan, Feb, March, April, May, June. 9 months. So time ratio तो मिल गया. The same set of books was continued since there was no change in the type of the business, and the following particulars of profit for the year ended 30th June 2011 were available. You have been given sales, company period, and prior period. I love you, examiner.
राइट 4:1 सेल्स रेशियो. मैं पोस्ट टू प्री बता रहा था. सो या 1:4 is pre to post. Selling expenses sales ratio 1:4. Preliminary expenses written off post. Time ratio 1:3. Director's fees post. 39 तक है. सो 39 तक मतलब 1 अक्टूबर को तो हमने इनकॉर्पोरेट हुए प्री. वेरिएबल एक्सपेंस सेल्स रेशियो कौन है टाइम रेशियो वाला? वो नारियल लेना इधर. हाँ तू मदद कर देगा. गुड बेटा गुड. हमें बस होने के बाद में बता देना, हम तुझे ले जाएंगे पुलिस के पास. मतलब 2 कीड़े खत्म हो जाएंगे यार. डेप्रिसिएशन व्हाट रेशियो? टाइम रेशियो. व्हाट इज द टाइम रेशियो बेटा? 1:3. रेंटवा क्या रेशियो है? भावेश नहीं भाग्येश में भी इंपॉर्टेंट हो बेटा. इवन आई एम इंपॉर्टेंट. I know there are few other things important, but I am equally important. Purchase and carriage inward. You will calculate what? GP. So purchase और carriage inward से आप क्या निकालोगे? GP. Sales में से purchase माइनस करोगे, carriage inward माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा? GP. Now, the purchase price including carriage inward for the company period has increased by 10% as compared to pre-incorporation period. No stock was carried either at the beginning or at the end. You are required to drop the statement showing the amount of pre and post incorporation profit stating the basis of allocation of the expense. उन्होंने क्या बोले कि आपका क्या बढ़ गया है? अरे यार एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, ये फालतू क्वेश्चन निकला, मैं इसके भरोसे पे बैठा रहा. जस्ट गिव मी वाइल. ये नहीं रे, चीप क्वेश्चन है ये. ठीक है करवा देते. पहले ये तो कर. अरे कोई टेंशन नहीं, मैं करवाता है. सुन लो. अब मैं आपको बता रहा कह रहा हूं पूरी चीजों में पहला हमारा स्टेप क्या होगा? हमें जीपी कैलकुलेट करना है. जीपी कैलकुलेट करने के बाद में हमारा नेक्स्ट रेशियो क्या होगा बेटा जी? सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो. बट यहां पर जीपी रेशियो अलग रहेगा. तुम मुझे पूछोगे जीपी रेशियो अलग क्यों रहेगा? क्योंकि बेटा जी हमारे परचेस की प्राइसेस इंक्रीज हुई है कितने से? 10%. सो मैं अभी आपको ये बताता हूं. पहले हम कुछ वर्किंग कर ले. सो पहला वर्किंग टाइम रेशियो लिख दीजिए. बस टाइम नहीं है मेरे पास तो टाइम रेशियो लिखकर बताइए. ठीक है मत लिखिए, मैं लिख देता हूं. भ्रम भ्रम भ्रम. प्री इनकॉर्पोरेशन बोलो बेटा कितना है? 3 months. बेटा ड्यूरेशन नहीं बताएगी. सो 1 जुलाई 1 अक्टूबर 3 महीने होते हैं. फिर पोस्ट 1 अक्टूबर टू 30 जून 30 जून. हाँ 9 months. रेशियो 1:2. Happy Bitu? Happy? Shall we go ahead now next? Second level पर sales ratio. राइट ये बहुत इजी है. प्री इनकॉर्पोरेशन बोल तो दे दिए है हमें. प्री इनकॉर्पोरेशन कितना है बेटा? 10,000. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना बोली गुड़िया? 40. 40,000. रेशो बन गया सेल्स रेशो. बहुत भारी बोलते हो तुम. 1:4. बट ये इजी भी था.
एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक बच्चा है, ऑनलाइन में क्या बोलता है पता है? बोल रहा है ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, बॉलीवुड को बॉयकॉट। फिर लोग सुन नहीं रहे उसकी बातें, तो फिर क्या बोलता है? गाइस मैं सीए हूं। तो तुम्हें पता चला ना, ऐसा सीए नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारी हंसी बता गई तुमको। Are we ready now? Now, pin drop silence. I am saying you cost. वैसे मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं जो अभी मैंने पढ़ा है उससे, बट मेरा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, और सिंपल तुम्हारे लिए, परचेस प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अभी जो थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था उसमें डायरेक्टली जीपी रेट के बारे में बात करी थी, हाँ या ना? डायरेक्टली जीपी रेट के बारे में बात करी। अब बेटा जी हमें यहां पर क्या बोला गया है? हमें क्वेश्चन में ये बोला गया, कहां क्या बोला गया? उन्होंने ये बोला है कि परचेस प्राइस हैड इंक्रीज बाय 10% एज कंपेयर टू व्हाट? प्राइस इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब बेटा मुझे जीपी रेट नहीं पता है, मुझे जीपी रेट पता है नहीं, so I don't know what is the GP rate, and now I need to calculate the ratio of pre and post। मैं तुम्हें डायरेक्ट शॉर्टकट दे सकता हूं, बट शॉर्टकट देते तुम क्या बोलोगे कि क्या पता सर ये सही है कि नहीं है। सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है। सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर आप क्या करते हैं, मतलब मैं पहले शॉर्टकट बता देता हूं। सेल्स रेशियो 1:4 पता है। सो जैसे प्री में आपको सेल पता है और पोस्ट में भी आपको सेल पता है ना? अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके प्राइस लेवल से। सो जैसे सेल इधर 1 है, इधर 4 है, तो इधर 10 है और इधर 110 है। से यस और नो, ये प्राइस लेवल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मल्टीप्लाई कर मुझे आंसर निकालना है। बट मैं एक काम करता हूं, मैं आपके सामने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रखता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से एक्सप्लेन करना, तो मैं डायरेक्टली शॉर्टकट से नहीं जा रहा हूं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं कि बेटा जी हमारा परचेसेस है 100, तो हमारा जीपी है 25, तो हमारा सेल्स होगा 125। ये मान लो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अज्यूम करते। ये क्या मैं सिखा रहा हूं? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। सो अब मान लेते हैं कि प्री पीरियड मुझे पता है, तो प्री पीरियड है बेटा जी मेरा, कहां से शुरू हुआ? 2 मिनट। किसका कैरेज इनवर्ड? एक सेकेंड, नहीं मुझे लगता है इंक्लूडिंग कैरेज इनवर्ड बोला है, इंक्लूडिंग कैरेज इनवर्ड बोला है। सर आप पढ़ो यार प्लीज, जान मत खा भी। हाँ, कौन सा? जुलाई, अगस्त, सितंबर और बस। सो बेटा जी मैं इधर लिख रहा हूं मेरा परचेज 100 है और सितंबर भी कितना है? 100 है। बट सितंबर के बाद में मैं बोलूंगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है? हाँ तो ठीक है ना, यहां तक तो समझ में आ रही है, ये पूछ रहा हूं। मई और जून। सो बेटा जी मैं लिख दूंगा 100। कितने से बड़ा है? सो 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110। क्या भारी बात करी, फालतू बात करी है मैंने। ये क्या है? परचेज है क्या? और ये सेल 125, 125, 125। बोला हाँ? से यस बाबू। मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूं, क्या मुझे मेरे पोस्ट का सेल प्राइस चेंज हुआ, ऐसा कुछ बोला है क्या? मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूं, क्वेश्चन कहीं पर यह बोल रहा है कि सेल प्राइस पोस्ट का चेंज हुआ है। सो बेटा जी कैन आई नॉट से माय सेल प्राइस इज 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125। 100 minus 25, 25 प्रॉफिट, 25 प्रॉफिट, 25 प्रॉफिट। बट अभी इधर इल्ले 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 एंड 15। हैप्पी? मैं प्रश्न पूछूं? मेरा आपसे प्रश्न है, मेरा प्री में क्या रेशियो बनेगा? 75। और मेरा पोस्ट में रेशियो क्या बनेगा? सो आई विल से 15 इंटू व्हाट? कितना आएगा? सो बेटा जी 75:135 कितना आता है? 5:,
ये मेरा जीपी रेशियो है क्या? नहीं समझे? गुड़िया, मैंने क्या किया, उन्होंने बोला कि परचेस प्राइस बढ़ी है, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब तुम्हारे पास सेल्स रेशियो तो है, तुम्हें पहले 3 महीने का सेल मान लो 100 है, तो उसके आगे के 3 महीने का सेल कितना है? आगे के 3 महीने का सेल कितना है? अच्छा, उनका सेल बढ़ा है क्या? नहीं नहीं, परचेस बढ़ने दे। सेल्स का दिया है क्या उन्होंने हमको? ठीक है, सेल्स का उन्होंने प्री और पोस्ट का बाइफरकेट करके दिया। मैं क्या बोल रहा हूं, सब कुछ सेम था, ये दूसरी प्रॉब्लम बने। अजम्पशन में मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा जुलाई का सेल कितना है? 100, और ये कितना है, परचेस कितना है? 100, और सेल्स कितना है? 125। समझ में आ रहा है? सो बेटा जी मैं ये बोल रहा हूं 25:25:25 ये दिया है। और राजा बेटा जी अक्टूबर का मैंने बताया कि परचेस प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया? 110, बट सेल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सेल हैज रिमेन सेम 125। सो मैं अभी आपको पूछ रहा हूं जीपी कितना बनेगा पोस्ट पीरियड में? 15 बनेगा ना पर मंथ। सो फिर मैंने बोला 15 मल्टीप्लाइड बाय, आप कब से कर दोगे? अक्टूबर से लेकर जून तक, कितना हो जाएगा? 135। सो बेटा जी अगर मैं मेरे जीपी का टोटल लूं तो इट इज 75:135। तुम पहले ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अच्छा, इसमें हुआ क्या है? सेल इज कांस्टेंट ईयर ऑन ईयर, व्हाट इज चेंजिंग? परचेस चेंज हो रहा है। सो अगर मैं आपको सेल्स रेशियो दे दूं, सेल्स रेशियो दे दूं कांस्टेंट है, सो सेल्स रेशियो पहले 3 है, y3 125 125 125 बराबर है क्या? और सेल्स रेशियो में दे दूं आपको पोस्ट का कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दूं क्या? अब बेटा ऐसा क्या करोगे इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर कर कि आप सेल्स रेशियो से जीपी रेशियो में पहुंच जाओगे। वैसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में 5:9 आंसर आना चाहिए। तो मुझे बताओ परचेस प्राइस कब बढ़ रही है? हाँ, सो पोस्ट में जीपी कितना रहेगा? कम रहेगा। और प्री में कितना रहेगा? सो मतलब अगर मान लो सेल 100 रुपीज है, मान लो, अच्छा एक काम कर, मान लेते हैं परचेस 100 रुपीज है और सेल मान लो 125 है, तो जीपी कितना आ रहा था? 25। और पोस्ट में सेल कितना है? आवाज नहीं आ रही है? 125। सो बेटा जी कैन आई नॉट से पर मंथ मेरा जीपी पहले 75 था, 75 नहीं 25 था, और पोस्ट में मेरा जीपी कितना है? 15। इन दोनों के बीच का रेशियो बताओ मुझे। 5:3 है क्या? 5:3 है। अगर मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 5 कितना? 15, 9 3 कितना? 27। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5:, क्या यही रेशियो मैंने ऊपर निकाला था क्या? साला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट समझने में झोल कर दिया। मैं फिर कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक्चुअली क्या है कि लास्ट में मेरी धड़धड़ बढ़ जाती है और मैं किसी के लेक्चर का टाइम नहीं खाता। आई जनरली लीव योर टाइम। सो मैं क्या बता रहा हूँ, अभी अपनी प्रॉब्लम नहीं भी कंप्लीट हुई तो ठीक है, तुम्हें घर पर क्या करके आना है, सिर्फ जीपी को नहीं बांटना है। किसको नहीं बांटना है? जीपी को। जीपी को गोली मारो ऐसा डिस्काउंट कर कर, बाकी बांट के आ जाओगे, और नहीं बांट के आया तो मैं भाला डालेगा इधर से। सो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि परचेस अगर चेंज हो रहा है तो उससे जीपी चेंज हो रहा है। यह बात कैप्चर किया आपने? अच्छा, परचेस आपका चेंज हो रहा है पोस्ट पीरियड में। सो मैंने यह बताया, फर्ज करते हैं कि अगर मेरा पहले 100 रुपए का परचेस था और मैं 125 पर उसको सेल करता था, राइट? पहले मेरा 100 रुपए का परचेसेस था और मैं उसको कितने पर बेचता था? 125 पर। सो मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा ये कितना रहा? जीपी रेट कितना रहा? 25। सो माने अगर जीपी रेट 25% किसके, नहीं 20% जीपी रहा ना बेटा। देखो पहले मेरा परचेस 100 रुपए और मेरा सेल कितना है? 125। सो मेरा जीपी कितना है? 25।
मैं अब आपको क्या बता रहा हूं कि भाई साहब मेरा अभी परचेसेस 110 है और मेरा सेल कितना है 125 है। सो बेटा अब मेरा जीपी कितना है? सो बेटा जी परचेस में और इसके अंदर अगर आप रेशियो लगाएंगे तो वो रेशियो क्या है? 5:3 है क्या? सो बेटा जी अब आपके पास क्या मिल गया? सेल्स मिल गया, सॉरी सेल्स मिल गया, बट सेल्स पर जीपी रेट भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जरा आपने आज क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें क्या था? डायरेक्टली ये दिया था कि जीपी रेट इंक्रीज्ड बाय, सो आपने क्या किया था? सेल्स लिया था और सेल्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? जीपी रेट से। यस और नो? जैसे पहले वाले को मल्टीप्लाई किया आपने 25% से, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किया कितने से? 30%। अब मैं भी तो वही कर रहा हूं, मैंने पहले क्या निकाल दिया? सेल्स। सेल्स के बाद में मैंने उसको जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब पहले जीपी हुआ करता था 5, तो अब जीपी कितना है? 3। अब ये कहां से निकाला? ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यहां से निकाल कर दिया ना। पहले जीपी कितना था? 75, अभी कितना है? 1 नहीं, पहले जीपी कितना था? 75, फिर कितना है? 135। बेटा 75:135 कितना आ रहा है? कितना बता रहे? 5:9। राजा बेटा जी ये जीपी अलॉन्ग विथ व्हाट मिला आपको? 70। ये अलॉन्ग विथ क्या मिला आपको? सेल्स ना, क्योंकि इधर कितना पीरियड था? 6 and 9 months, सॉरी 3 and 9 months। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब राजा बेटा जी मैंने आपको पर मंथ का जीपी निकाल कर बताया, क्योंकि पहले मैंने क्या लिया? सिंपल सेल्स रेशियो लिया। सिंपल सेल रेशियो किसा लिया? सिर्फ सेल। 3 महीने में सेल कितना हुआ? 3। फिर अगले महीने में कितना सेल हुआ? 9, क्योंकि सेल चेंज नहीं हो रहा, सेल इज कांस्टेंट। क्या चेंज हो रहा है? परचेसेस चेंज हो रहा है, जीपी चेंज हो रहा है। सो मैंने बोला पहले पर मंथ सेल कितना है? 25। पोस्ट में सेल कितना है? पर मंथ की बात चल रही है। 25 and 15 है क्या? सो मेरे राजा बेटा जी मैंने इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ में? 5:, ये इन दोनों के बीच का रेशियो क्या? 5:3। सो बेटा जी मैंने 3:9 जो सेल्स रेशियो है उसको मल्टीप्लाई किया जीपी रेट पर मंथ। अरे अभी भी तो तुमने वही किया था ना। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? यही तो किया था ना, राइट? तो मैंने बोला कि इसका जीपी रेशियो ये है, तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट इट व्हाट? 5:9। डू यू ऑल एग्री? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन में जीपी रेट में और भी कॉम्प्लेक्सिटीज है। पहले हम इतना सा समझ लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अभी आपको क्या करना है घर पर जाने के बाद में, इस क्वेश्चन में जीपी को छोड़कर, किसको छोड़कर मुझे जल्दी से बताओ? जीपी को छोड़कर बाकी का सारा कर लेने का। पूरी क्लास इधर ध्यान देगी एवरीवन। कोई नहीं जा रहा है कहीं पर। पहले मुझे बताओ सेल्स पहले कितना था? लेट्स अज्यूम दैट पहले सेल्स कितना था? कांस्टेंट बोला है क्या? लेट्स अज्यूम 100 100 100। पोस्ट में भी कितना है? सेम ही है क्या? 100 100 100 100 100। सेल्स में लोचा नहीं है। बट नेक्स्ट, क्या आपका परचेस चेंज हो रहा है क्या? सो अगर मान लो मैं बोलता हूं कि सेल 100 है, या मान लो सेल्स 125 है और मैंने माना परचेस इज 100, क्योंकि इजी पकड़ने के लिए मुझे परचेस को 100 पकड़ना है। तो सेल 125 है और परचेस कितना है? 100। सो पहले 3 महीने तो परचेसेस बराबर इज्जत से चला, 100 100 100। समझ में आएगा? सो बेटा जी हमारा जीपी कितना है पहले इसमें? 25 25 25। मतलब अगर सब कुछ सही चलता तो हमारा जीपी कितना आता? 75। बट साला प्रॉब्लम हो गई। पोस्ट में क्या हुआ? परचेस प्राइस बढ़ गया। सो जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था 25, वो अब हो गया 15, क्योंकि मेरा परचेस प्राइस 100 से छलांग लगा दिया 110। कॉपी दैट। सो सारे कितना बन गया? 110 110 110 110। ऐसे मैंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया। फिर मैंने बोला एक काम कर, रेशियो निकालते हैं। सो रेशियो निकाला तो पहले 3 महीने प्रॉफिट था 25, दैट इज 75, और उसके अगले 9 महीने कितना है? 15। तो टोटल कितना हो गया? 135। सो जो प्रॉफिट का रेशियो निकल रहा है वही हमारा जीपी रेशियो रहेगा। फिर मैं आपको आगे ले गया, बट साला मेरे पास तो सेल्स रेशियो है। अब सेल्स रेशियो को मुझे कन्वर्ट करना है जीपी रेशियो में, तो ऐसा क्या करूं कि जिसके वजह से मेरा जीपी रेट सेल्स रेशियो से डिराइव हो जाएगा। सो मैंने क्या बोला, एक काम कर, तुझे सेल्स पता है, तुझे पर मंथ का जीपी पता है क्या? तुमने बोला हाँ पता है। मैंने बोला क्या है? तुमने बोला 25, और इधर का कितना है? 15। तो मैंने बोला सेल्स है वो एक साइड में 3 महीने का है, एक साइड में 9 महीने का है। नीचे पर मंथ का जीपी रेशियो मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करते इधर को क्या मिल जाएगा? नया रेशियो मिल जाएगा, जिसके अंदर क्या बांटने का तुमको? जीपी। मेरी बात ध्यान से सुन लो, अभी भी तुमने जीपी पूरा नहीं समझा है। जीपी में कॉम्प्लेक्सिटी है। देयर इज वन मोर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट विच आई हैव टू गिव यू।
एंड आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड इट. सो अभी मैं तुमको क्या चीज सिखा रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए. मे 22 का क्वेश्चन आपको जितना है उतना करके आना है, और ये वाला क्वेश्चन आपको जीपी छोड़ के बाकी सब कुछ करके आना है. इज दैट ओके? सो आज का होमवर्क अच्छे से करके आना. और सुन लीजिए, मंडे को हम कोई डे सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या? हाँ, एक सेकंड क्या बोल रहे हैं? क्या कर सकते हैं? ये क्या कर सकते हैं बोल रहे हैं? टाइम अभी देखते हैं, अभी वो तुम अभी इस बार करके आ जाना बस. बाकी ए मंडे को ट्रेडिशनल डे सेलिब्रेट करते हैं. टीचर्स डे भी है क्या? ठीक है, मैं भी नहा धो के आता है उस दिन. सो मंडे के दिन सच धज के तैयार होके आना. किसको? नहीं, मैं सबको ही बोल रहा हूं, और बाकी के फैकल्टीज को भी कॉल करके बोल देगा मैं, तो टेंशन नको लो. सो पूरे प्रेस्टीज पॉइंट में है ना निखर निखर के घूमने का. चलो प्यार से बाय बोलो. ए मंडे को कैसे होगे तुम? नहा धो के और ट्रेडिशनल पहन के. बाय बाय. ये जिसके पास ट्रेडिशनल नहीं है कोई टेंशन नहीं है, कोशिश करना इधर उधर से जुगाड़ करके लेके आओ. ठीक है, बाय बाय.